कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। आज की मीटिंग जो रखी है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे जनरल डिस्कशन के लिए है और इसलिए कि आप लोगों से कुछ डिस्कशन की जाए, आप लोगों की कोई चीज़ें सुनी जाएं और उसका आंसर किया जाए और कुछ कंपनी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो हम आप लोगों को बताएं। पहली चीज़ तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कुछ को लीडर्स को मैंने शेयर किया था कि एक नई एक्सचेंज आ रही है। ठीक है, उसकी अनाउंसमेंट इंशाल्लाह थोड़े दिनों में हम आपके पास करने जा रहे हैं और टीयर 2 की एक्सचेंज है और वेरी सून आपको वो आप उसके ऊपर ट्रेडिंग कर पाएंगे। ठीक है। सेकंड अपडेट ये कि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अ, दो प्रोजेक्ट्स पे अब हम काम कर रहे हैं। एक ई कॉमर्स का स्टोर के ऊपर जो मैंने आपसे कहा था आफ्टर ईद इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है हम उसको स्टार्ट कर देंगे या टेस्ट रन के ऊपर हम आ जाएंगे उसके। और दूसरा गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट है और टीम उसके ऊपर काम कर रही है। और जैसे जैसे उसके ऊपर अपडेशन या चीज़ें प्रोजेक्ट डेवलप होते जाएंगे आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करते जाएंगे। ये प्रोजेक्ट्स लाने का मकसद क्या था? इसका मकसद ये है कि आपको यूटिलिटी देते जाएं कि आपका जो टोकन है उसकी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम जगहों पे हो। जैसे अभी आप अपना यूटिलिटी बिल्स में पे कर रहे हैं, फिर आपके पास स्वैपिंग की एक ऑप्शन आ गई, एस्पेड एक्सचेंज आ गई। 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप अभी करंटली इसको सेल आउट कर पा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ लोग ऑर्डर्स जो हैं थोड़े कम पिक होते हैं, कुछ लोगों के जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी वहाँ पे अवेलेबल भी होती है, लेकिन मसला क्या आता है, बायर वहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। अच्छा, अब अगर मैं नंबर्स की आपके साथ फिगर्स को शेयर किया करूं कि जब हमने ये बिल्स का स्टार्ट किया था, यूटिलिटी बिल्स का, तो फर्स्ट मंथ में बिल्स की जो रेशो थी वो मिनिमम थी, लेकिन उसकी जो एवरेज कॉस्ट थी दिसंबर नवंबर, क्योंकि मिड में स्टार्ट हुआ था एंड पे, तो वो कोई लेस देन 100,000 था, 1 लाख से कम था। अच्छा, उसके बाद दिसंबर आया, दिसंबर में कोई 2.5-3 लाख के करीब पहुंचा। ठीक है, तो जनवरी में वो कोई 5-5.5 लाख रुपए के एवरेज हमारे बिल्स रिसीव होना शुरू हुए। अब जो लास्ट मंथ के पास हमारे पास जो बिल रिसीव हुए, दैट वाज अराउंड 11,92,000 रुपीज पाक रुपीस में, तो 4,500-1,000 डॉलर के करीब हमारे पास जो बिल पे हुए। ठीक है, इसी तरह आपसे अगर मैं डेटा कुछ शेयर करूं स्वैपिंग का, स्वैपिंग जब से लाइव हुई है तो एज ऑफ टुडे हमारे पास जो हमने कंपनी ने 75,000 टोकन जो हैं मार्केट से आपसे परचेज किए हैं। तो वो भी तकरीबन एवरेज अगर उसकी लगाएं 4,200 4,000 के करीब बन रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि कंपनी जो है आपसे बायबैक ज़रूर चीज़ें कर रही है और हम अभी जितने ऑर्डर्स हैं वो बायबैक भी ज़रूर करेंगे, लेकिन इसमें अब हमने लिमिट एक रखी हुई है कि हम उसमें कुछ लिमिटेशंस ले आए हैं कि ऑर्डर्स आपके आहिस्ता आहिस्ता पिक करते जाएंगे, प्लस जो बायर आएगा वो भी डेफिनेटली आपका स्वैप करता जाएगा। इसी तरह जो हमारी एक्सचेंज है एसबेट, एसबेट के ऊपर भी हमने ऑर्डर्स पिक किए हैं और एसबेट के ऊपर एक नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही है। अच्छा, अब मार्केट में सर्कुलेशन में जो सप्लाई पड़ी है उसको हमने मिनिमाइज कैसे करना है, उसके लिए अभी हम नए प्रोजेक्ट्स भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, गेम जो आ रही है उसमें डेफिनेटली ये आपके टोकन्स यूटिलाइज होंगे, ई कॉमर्स का स्टोर आपको दिया जाएगा, आप लोग वहां पे जाके परचेजिंग करेंगे, आपके पास एग्जैक्ट प्लान मैक्सिमम होते जाएंगे। ठीक है, तो कोई बंदा क्या कर रहा होगा, आप गेम प्लेटफॉर्म पे जाके यूज कर रहा है, कोई ई कॉमर्स में यूज कर रहा होगा, कोई ट्रेडिंग में यूज कर रहा होगा, कोई स्वैपिंग में कर रहा होगा, कोई बिल पे कर रहा होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ट्रेंड बताया यूटिलिटी बिल्स का कि वो लेस देन 100,000 से शुरू होते हुए अभी फेब तक के जो फिगर्स हैं वो कोई ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए तक पहुंच गए हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग इन मार्च कि ये इंक्रीज होगा। ठीक है,
वो इस वजह से कि लोगों के बिल्स भी एकदम ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अभी तो विंटर्स थे, बिजली के बिल कम थे, लेकिन अभी हमने गैस के बिल भी काफ़ी पे किए हैं, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा थे। तो अब आगे जैसे जैसे समर्स आता जाएगा, लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है, लोगों को पता चल रहा है कि जी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बिल्स भी पे हो सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं और इसमें वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने लोगों को, और जितने भी लोग आपके मेंबर्स, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको बताएं, ठीक है, कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बिल्स पे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विद इन 1 or 2 months इंशाल्लाह, आफ्टर राइट आफ्टर ईद, ई कॉमर्स का स्टोर भी आ जाएगा, गेमिंग प्लेटफॉर्म भी आपके पास अवेलेबल होगी, तो आप लोग इन टोकन्स को वहां पे यूटिलाइज भी कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो मेन एक अभी आ रहा है वो ये है कि रेट डाउन है। ठीक है, रेट बिल्कुल डाउन हुआ है अभी, 0.07 के करीब, 0.068 के करीब अभी है। अच्छा, अब ऑन द अदर साइड अगर हम देखें, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, जो लोग बाय कर लेंगे उनके लिए बेनिफिट भी है, जो इस प्राइस में बाय करेंगे उनको बेनिफिट भी मिलेगा। अगर वो बिल्स पे करते हैं, वो एक अच्छे प्राइस में बिल्स भी पे कर लेंगे, रेट में अप्रिसिएशन आएगी, उनके ही टोकन्स कम लगेंगे, रेट में अप्रिसिएशन आएगी, उनका ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो कोशिश करें अपने जो भी आप लीडर्स हजरात हैं और जितने भी मेंबर्स हैं वो परचेजिंग करें अपनी एक्सचेंज के थ्रू, स्वैपिंग के थ्रू। ठीक है, बिल्स पे करवाएं। ठीक है, और मैक्सिमम लोगों को इंगेज करें। अच्छा, एक चीज आप लोगों से सबसे मुझे रिक्वायर्ड है, वो ये है कि आप सोशल नेटवर्क हमारे जितने हैं उनके ऊपर एक्टिवेट हों। आपके माशाल्लाह अपने ग्रुप्स काफ़ी हैं, उनके ऊपर एक्टिवेट हों। अपने बिल्स जो हम वीडियो है, स्टेकिंग की वीडियो है, कि स्टेकिंग कैसे लगती है, स्वैपिंग कैसे होती है, बिल्स कैसे पे करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपनी कम्युनिटी को बताएं। स्टेकिंग में कितने डेज का प्लान है, क्या रिटर्न्स हैं, ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स आप लोगों के साथ शेयर करें। और कैंपेन जो थी, जो अभी शेयर की गई थी 29 फेब तक, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वालिफायर्स भी हैं। इंशाल्लाह कल आपके साथ अनाउंसमेंट भी शेयर हो जाएगी उन सब अचीवर्स की। और हमारी कोशिश है कि एक इवेंट भी अरेंज किया जाए और उनको वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेज हैं उनको वहाँ पे दी जाए। तो अगर वो इवेंट हम फौरन ना कर सके तो हम उनको डायरेक्ट इंशाल्लाह जो उनके प्राइजेस हैं उनको ट्रांसफर करवा देंगे। अच्छा, उसके बाद इंशाल्लाह एक और कैंपेन अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, वो कैंपेन जो है वो सबके लिए है और खास तौर पे जो लीडर्स हैं और जो नेटवर्कर्स हैं उनको बेनिफिट देगी। वो उनको हम देखते हुए कर रहे हैं कि वो भी रिलेटेड टू स्टेकिंग ही है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ डिफरेंट है। तो वो कैंपेन भी इंशाल्लाह हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर देंगे। उसके ऊपर जैसे ही अभी टीम काम कर रही है, फाइनलाइज होती है, तो आपके साथ वो शेयर करते हैं। अच्छा, तो अब जो है आपके साथ जो न्यूज़ थी, वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यही है कि आज तक की के एक्सचेंज आपके लिए लाइव होने जा रही है थोड़े दिनों में। एक नई एक्सचेंज है, उसके ऊपर वॉल्यूम भी अच्छा है, अच्छी उस पे कम्युनिटी है। आप सब लोग उसको एंजॉय करेंगे और मुझे बहुत उम्मीद है उस एक्सचेंज से कि आपको एक अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम मिलने जा रहा है और आप लोगों को जो भी दिक्कत है कोई आपके ऑर्डर्स की, वो वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें, इन सब को रेट को मेंटेन करना, इन सब प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करना कम्युनिटी के हाथ में भी है, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। और जब तक कम्युनिटी खुद नहीं चाहेगी इस रेट में कोई बेहतरी आए, तब तक कंपनी जितना भी चाहे, जैसे मैंने अभी आपके साथ नंबर शेयर किए हैं कि कोई 12 लाख रुपए के हमने बिल्स पे किए हैं लोगों के। स्वैपिंग के ऊपर अभी तक कोई हफ्ते 10 दिन में हमने 75,000 टोकन्स को बाय बैक किया। ठीक है,
तो इसी तरह वी आर रेडी, हम अभी भी लेने के लिए टोकन्स तैयार हैं, ठीक है। लेकिन अब हम आहिस्ता आहिस्ता आपसे टोकन भी ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जो बायर आ रहा है वो भी वहां से बाइंग करता जाए, लेकिन वहां पे बाइंग कम है और सेलिंग ज्यादा है। अच्छा, अब सेलर जितना भी है, आज हमारी कोर टीम के साथ मीटिंग भी हुई है दोपहर को, और हमने एक प्लान भी रोल आउट किया है, और इंशाल्लाह हम उसके ऊपर मैं खुद मिलके अपनी कोर टीम के साथ जितने भी मार्केट में इस टाइम पे सप्लाई है, हम कोशिश करने लगे हैं उसको पुल बैक करें और एक रेट को एक अच्छी तरह मेंटेन करें एक प्राइस पे जाके। लेकिन वो तभी होगा जब हम मिल बांट के सारे बंदे, हर बंदा अपना अपना शेयर इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। वो ये ना समझे कि यार मैंने एक दफा बस परचेजिंग कर ली है, मैंने सेल आउट ही करना है। अगर आप लोग $10-10, $15-15, $20-20, जो भी बंदा जिसके जो समझता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, वो सब आप लोग इसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। आपकी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करें, उनको इन्वेस्ट करवाएं, ताकि एक आपके पास बाइंग कैपेसिटी भी आए, ठीक है। और जब हम नई एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे, उसमें थोड़ा सा मैं टाइम उसमें ट्रेडिंग में लेके जाऊंगा। वो उसकी रीजन ये है कि जैसे ही हम अनाउंस करेंगे तो उसके ऊपर हम एक पूरे थ्रोटल से जाएंगे। थ्रोटल क्या होगा कि हम उसके ट्विटर के पेज पे, अपने ट्विटर के पेज पे, अपने सोशल मीडिया हैंडलिंग पे कैंपेन चलाएंगे और उसको रीपोस्ट करेंगे। जितने भी हमारी कम्युनिटी है उसमें मैक्सिमम मार्केटिंग करेंगे, ताकि हमारे पास जब वो ट्रेडिंग का पेयर लाइव होने जाए उस एक्सचेंज के ऊपर, तो आपके पास आउटर कम्युनिटी भी अवेलेबल हो और लोगों में अवेयरनेस भी आ जाए कि भाई इस एक्सचेंज के ऊपर इसका पेयर लाइव हो रहा है, और ये जो प्रोजेक्ट है डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है अपनी इकोसिस्टम को, अपनी प्रोजेक्ट डिलीवरी पे, ठीक है। इस टाइम पे मार्केट में मैं प्रोजेक्ट्स के नाम नहीं लेता, लेकिन आपने देखा है, आप माशाल्लाह काफी वेल अवेयर हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स से। मार्केट में काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वो स्टक भी हुए में है, ठीक है। उनके पास इस टाइम पे करंटली दे डोंट हैव एनी इकोसिस्टम या कोई ऐसा यूटिलिटी का सिस्टम कि जिसके थ्रू आप एग्जिट हो सके, ठीक है। तो यू हैव मल्टीपल इकोसिस्टम और एग्जिट प्लान के आप अनस्टेक भी कर सकते हैं, आप बिल्स भी पे कर सकते हैं, स्वैपिंग भी आपके पास आगे भी है, और विद इन फ्यू डेज आपके पास गेम और जो है ई कॉमर्स का स्टोर भी अवेलेबल होने जा रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है आप सप्लाई अगर इसकी देखें, जो टोटल सप्लाई है वो 45 मिलियन है, और उसमें से सर्कुलेशन जो है वो आपको पता है कि कंपनी ने 67,50,000 से ज्यादा मार्केट में नहीं देनी थी, ठीक है। अभी तक इसके अलावा ना तो मार्केट में सप्लाई आएगी ना होगी, ठीक है। और यही सर्कुलेट होती जाएगी। अभी भी जो टोकन सर्कुलेट हो रहा है वो मार्केट में कहाँ से आ रहा है? जो लोग स्टेक कर रहे हैं वो अपना रिवॉर्ड सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, या वो अपने वहां से बिल पे कर रहे हैं, रिवॉर्ड को सेल आउट कर रहे हैं। ये दो चीजें हैं। और सप्लाई कहाँ से आती है? जहां से आप टोकन सेल आउट कर रहे हैं, पे ये बिल्स वगैरह पे कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट में थोड़ी सी सप्लाई वहां से कंपनी सेल आउट करती है, वो लिमिटेड सी होती है, वो बहुत ज्यादा नहीं होती। तो आपके पास बहुत ज्यादा रूम अवेलेबल है अगर आप थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाएं। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप सारे काम छोड़ के इधर ही लग जाएं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाएं, खुद अपनी टीम्स को एक्टिवेट करें, अपने मेंबर्स को एक्टिवेट करें। सिर्फ क्या करना है आपने, 15-15%, 10-10, 20-20, 25-25% जो भी है आप अपनी एफर्ट कर सकते हैं वो इनपुट दें यहाँ पे। और उसका आउटपुट क्या मिलेगा? वो आपको रेट में एप्रिसिएशन मिलेगी, आपके डेली रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और आपको कम्युनिटी बिल्डिंग में हेल्प करेगी, आपके पास नई कम्युनिटी भी एंगेज होगी, और आपकी जो सप्लाई है वो मार्केट में कम होती जाएगी, ठीक है।
तो कोशिश करें अपनी टीम्स को इंगेज करें, खुद भी एक्टिवेट हों। मार्केटिंग आप जितनी कर सकते हैं, ठीक है, उससे बेहतर मार्केटिंग कोई नहीं कर सकता। आ, हम भी मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया, जैसे ही आपको हम अनाउंस करेंगे कि इस डेट को हम ये एक्सचेंज लेके आ रहे हैं, तो उस दौरान जितना भी गैप होगा, उस दौरान में हम जो है अपना क्या कहते हैं मार्केटिंग करेंगे। आप ट्विटर पे एक्टिवेट होंगी मेरी टीम, ठीक है, आपकी कम्युनिटी को एक्टिवेट करेंगे, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिवेट होंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक्टिवेट होंगे, ठीक है, ताकि लोगों तक हम अपना जो प्रोजेक्ट है अपकमिंग इसका एक्सचेंज का वो बता सकें, ताकि वहां से आउटर कम्युनिटी भी हमें उन एक्सचेंजेस से मिले। उसका बेनिफिट एट द एंड आप लोगों को ही होगा। आप लोगों के जो भी टोकन्स हैं, जो लोग भी सेल आउट करना चाह रहे हैं, वो इजीली जल्दी हो पाएंगे, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी कोर टीम मेंबर्स हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, ठीक है, जितने भी इस टाइम पे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कोशिश करें कि आज कल में अपनी टीम को एक्टिवेट करें। आगे हमारा रमज़ान भी माशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और हम लोग वहाँ पे भी काफ़ी लोग बिजी हो जाते हैं, ठीक है, और वो ऐसा मंथ है कि जहाँ पे उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास अभी हफ्ता एक है कि जिसमें हम दिल लगा के काम करें और एक अच्छी अर्निंग की तरफ आगे। ईद भी आनी है और हर बंदा चाहता है कि उसकी अर्निंग डे बाय डे इंक्रीज हो और उसको जो टोकन्स हैं वो अच्छी प्राइस में भी सेल आउट हो रहे हो, या उसकी अर्निंग इतनी हो कि वो उसको दुख ना हो रहा हो कि यार इतने मैंने टोकन सेल आउट किए हैं, बाकी चलो मेरे पास पड़े में हैं, वो एक मेरे टाइम पे जाके अच्छी प्राइस में सेल आउट हो जाएंगे। तो आप लोग कम्युनिटी को एंगेज करें, अपनी जूम मीटिंग किया करें, अपनी जो भी व्हाट्सएप कॉल्स पे लोगों को गाइड किया करें, मार्केटिंग मटेरियल भेजा करें। मैं जो भेजता हूँ वो तो भेजता ही भेजता हूँ कोर टीम मेंबर्स को। तो आप लोग कुछ ऐसी जरा एक्टिविटी ग्रुप्स में किया करें कि लोगों की एंगेजमेंट नजर आया करे, कि जितना आप इसको मार्केट में सर्कुलेट कर पाएंगे वो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास माशाल्लाह बहुत टीम्स हैं, आप लोग एक ग्रुप चला रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स यहाँ यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म को एक बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। हम आपके लिए अवेलेबल हैं, आपकी सपोर्ट के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। कहीं जगहों पे थोड़ा डिले अगर आ जाता है, कहीं स्वैपिंग में या किसी और मसले में, तो नाराजगी मत दिखाया करें, ठीक है। और मुझे कई मैसेजेस आते हैं मेरे नंबर पे भी, आई डोंट नो वो कहाँ से ले लेते हैं, लेकिन चलें, जब भी आते हैं आई रिस्पॉन्ड टू देम। लेकिन उसके ऊपर ये मत सोचा करें कि आपने मुझे फॉरेन मैसेज कर दिया है तो मैं स्वैपिंग आपकी उठवा दूंगा, या स्वैपिंग जो है आपकी प्रायोरिटी पे चली जाएगी। मेरे लिए सब मेंबर्स एक जैसे हैं, ठीक है। जिसने एक टोकन लिया हुआ, जिसने 10 लाख लिए हुए हैं, ठीक है, मेरे लिए हर मेंबर सेम है, और मैं उतनी ही प्रायोरिटी उस बंदे को दूंगा जितनी 10 लाख टोकन वाले को दूंगा, जितनी 1 लाख वाले को दूंगा, या 1 टोकन वाले को दूंगा। तो मेरी कोशिश होती है कि कहीं डिले आ रहा है कंपनी एंड से, कहीं मिस्टेक हो रही है, तो मैं आप लोगों को फैसिलिटेट करूं, ठीक है। और कई मेंबर्स यहाँ पे अवेलेबल भी हैं जो मेरे साथ पर्सनली इंगेज भी होते हैं, तो उनको जहां तक मैं फैसिलिटेट कर सकता हूँ मैं वो कर देता हूँ। और कोशिश किया करें कि फेवर वहां तक लिया करें मेरे से जहां तक होनी चाहिए। खुद भी सोचा करें कि ये फेवर हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। हम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये कंपनी और इस प्रोजेक्ट को हमने बहुत आगे तक लेके चलना है। सेकेंडली बल्कि एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देता हूँ, वी आर वर्किंग ऑन अदर प्रोजेक्ट एज वेल। तो इंशाल्लाह जून जुलाई में हम एक नए प्रोजेक्ट के साथ भी आएंगे, और वो एक डिफरेंट प्रोजेक्ट होगा, और उसमें भी यूटिलाइजेशन इसी टोकन की भी होगी। तो वेट एंड वॉच, थोड़ा सा हौसला रखें, ठीक है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा ना होगा।
हम यहाँ आपके लिए ही आए हैं और इस प्रोजेक्ट को भी आप लोगों ने चलाना है, हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है और ये आप लोगों के सामने आप लोगों को नज़र भी आएगा। हमने 3-4 महीने में प्रोजेक्ट्स डिलीवर भी किए हैं और आगे मेरी टीम काम भी कर रही है और आपको हम नए प्रोजेक्ट्स भी वेरी सून देने जा रहे हैं, एक्सचेंज तो भी देने जा ही रहे हैं, ठीक है। और आप लोग बस दिल लगा के काम करें, अपनी टीम को एक्टिवेट करें, अपने मेंबर्स को एक्टिवेट करें। यूट्यूब पे जो भी आपको लिंक्स मिलते हैं हमारे, वो शेयर किया करें, पेजेस पे लेके आएँ। अपने जितने आपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करें, ठीक है? उसका बेनिफिट इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा, ठीक है? तो अब आप लोग को मैं अनम्यूट करता हूँ और आप लोग प्लीज़ अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, नवीद साहब, आप सर अनम्यूट हैं। सर, जी, नवीद साहब, सर। आवाज आ रहा है सर मेरा? जी, जी, आ रही सर। सर कैसे हो सर? मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। सर मैंने आपकी बातें सारी सुनी हो। सर आपने कहा कि हम हाजिर हैं आपके लिए। सर आप हाजिर नहीं हो हमारे लिए। क्या हुआ भाई? सर मैं जिस भी कॉल लीडर से बात करता हूँ वो सीधे मुंह बात भी नहीं करता और मैंने काफ़ी कोशिश की है। मैं आपके सोशल मीडिया हैंडल से सर आपको मैंने ट्राई किया है, कहीं से भी मुझे अच्छी रिस्पांस नहीं रिस्पांस मिला है। और सर मैं कोशिश करता हूँ इस वीक पे तो जूम मीटिंग थी नहीं सर। इसमें मेरे लिए सर आपके लिए अच्छाइयाँ भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन सर रिस्पांस नहीं इशू मिलता क्या है? उतना। इशू बताएं, इशू क्या हुआ, किसको कांटेक्ट किया? सर आप ये बताएं, सर मैं किस अभी मेंबर को नाम आपने? नहीं लेना चाह रहा हूँ ना सर, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन आपका कोस्ट है वो समझ जाएगा। मैंने उनको अच्छी सुनाई है इन बात में। मैंने उनको बोला था कि आप को होस्ट हो, आप थोड़ा ख्याल हम्म। रखिए हमारा। हम कहाँ से अच्छा, सीखे सर चलें, हमारी आप इस तरह करें, आप अभी अगर शेयर नहीं करना चाहते तो आप हमारे पेज के ऊपर मैसेज ड्रॉप कर दें और मेरी टीम मुझे तक वो जो भी आप वॉइस नोट एक ड्रॉप कर दें, ठीक है? मेरे तक वो पहुंच जाएगा और मैं उसको आपका जो भी मसला है उसको खुद अभी पर्सनली देख लेता हूँ, ठीक है? सर मुझे एक दो और बातें करनी है सर। मैंने जी, जी। ये बोल रहा है कि आप देखो सर हमारे ड्यू का सिस्टम इतना अच्छा है सर। सब लोगों ने आज तक बोला है कि हम सुई पिलाएंगे, किसी ने लाया नहीं है। जो फर्स्ट मेरी जिंदगी में मैंने देखा है ड्यू को देखा है, उसने सर जो है ना सूप लाया है। बिल्स का सर यूटिलिटी बिल्स हमें दे रहा है, मोबाइल बिल दे रहा है, अनस्टेक कर रहा है सर। ये बड़ी बात है कंपनी की ड्यू की। सर ये अनस्टेक करता है, उसके बाद सर हमारा जो भी रेफर जो हम स्टेक करते हैं और एंड ऑफ द डे 400 दिन या 200 दिन के बाद हमें वो भी हमें रिटर्न होता है। बाकी कंपनीज में वो भरने के नाम पे कहीं पे भी होता है, वो हमें पता नहीं है, हम उनको मेंशन नहीं करेंगे। उसके अलावा सर यहाँ पे हमें सोलर मिल रहा है और हमारे टोकन तो रिटर्न हो रहे हैं। ई कॉमर्स की वेबसाइट आ रही है हमारी सर, रोज मीटिंग हो रही है, फिर भी सर हमारी ज्वाइनिंग भी हो रही है। सर रेट वहीं पे अटका हुआ है 0.07 सर। वो जी, मैं उस जी, पर जी, भी मैंने नवीद साहब वही बताया है कि जो मैक्सिमम सर आप लोगों की बाइंग चल रही है ना, आप लोग क्या कर रहे हैं कि P2P पे अभी भी काम बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आप सर मेरी BSC थोड़ी स्कैन पे बातें जाएं। सुने कि सर मेरी सर जी, थोड़ी बातें सुने उसके बाद जी, सर। ठीक है सर, जी। इतना अच्छा प्रोजेक्ट मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है। मेरा अच्छी खासी मेरी भी टीम है सर। मैंने बहुत कोशिश की है आपसे कांटेक्ट करने की, लेकिन हो नहीं पा रही है सर। मुझे मेरी नजदीक सर ये आप बोलोगे आप आपके आप साथ अपना में नंबर चैट बॉक्स में डाल दें, मैं आपसे खुद रब्ता कर लूंगा अभी, ठीक है? आप नहीं सर, नंबर मैं चैट थोड़ा बॉक्स में गाइड डाल। हो जाएंगे ना थोड़ी सर। अभी जो भी बंदे हैं वो गाइड भी हो जाएंगे। इतने अच्छे जी, जी। हमें जो है ना एग्जिट के लिए सर हमें प्लेटफॉर्म मिले मिले हुए हैं। कहीं पे सही सारे प्रोजेक्ट में सर बातें होती हैं, काम का नाम नहीं होता है। बस हम्म। आते हैं आते हैं आते हैं। और सर डू में जो बोला गया है वो होता गया है और उन्होंने नजदीक करके बताया है हमें सर। डू जैसा अच्छा प्लेटफॉर्म मैंने नहीं देखा है। लेकिन सर थोड़ी मैनेजमेंट से मुझे शिकवा है। वो सर अगर आपकी मैनेजमेंट होस्ट कोस्ट अगर हमें थोड़ा अच्छा गाइड करे, हमें थोड़ी अच्छी मोटिवेट रखे ना सर, ये मैं तो चाहता हूँ 0.5 पे चला जाएगा रेट। सर कोई चले अच्छे नवीद से साहब, ट्रेनिंग आपकी आपकी बात और सजेशन है वो, उसको मैं देख लेता हूँ। आप अपना चैट बॉक्स में नंबर लिख दें अभी, ठीक है? मैं जी मीटिंग सर। खत्म होने के बाद आपसे राब्ता करता हूँ और आपसे डिटेल में बात करता हूँ और मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूँ कि मेरे किसी टीम मेंबर की वजह से आपको कोई मसला फेस करना पड़ रहा है।
तो मैं कोशिश भी करता हूँ, अगर वो कोई कोर टीम मेंबर समझ गया इनकी बात तो मेहरबानी करके इनके मसले को सॉर्ट आउट भी करे। ये आपका नंबर आ गया है, ठीक है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ और मैं जी, जी। आपसे भी थोड़ी देर में राब्ता सर करता मेरा हूँ। और मसला नहीं है सर, मुझे मुझे सर सिखाया जाए, बस मेरा मसला और नहीं है सर। मैं इससे खुश सर हूँ, मैं मुत्तमिन पे ना कुछ पे। सर मैं सर मुझे आप सिखाया जाए। भाईजान, आपका नंबर मेरे पास आ गया, अब मैं और आप खुद राब्ता करेंगे और सीखेंगे और थैंक यू, सिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं खुश हूँ, थैंक यू। मुत्तमिन हूँ। अच्छा प्रोजेक्ट है चलो, सर। थैंक चलो, थैंक यू थैंक यू, सर, थैंक थैंक यू जी। मोहसिन साहब, मोहसिन अली साहब, हेलो। जी मोहसिन अस्सलाम साहब, वालेकुम। आप सर अनम्यूट है। वालेकुम जी सर। जी सर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे सर मैं एक छोटी सी न्यूज़ देना चाहता हूँ, अगर आपके 2 मिनट हैं तो प्लीज़। जी सर, न्यूज़ दें, मैं अच्छी न्यूज़ दें कोई। जी जी सर, न्यूज़ इंशाल्लाह अच्छी होगी। वैसे खुद की सक्सेस के लिए एक छोटी सी न्यूज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपलाइन की सपोर्ट के ज़रिए, आप लोगों की सपोर्ट के ज़रिए, टीम की सपोर्ट के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 12 लेवल अनक्रीज़ हो गए और टोटल 70,000 प्लस टोकन जो है ना वो स्टेक हो गया। माशाल्लाह जी। मोहसिन साहब जो हैं, ये आई थिंक टीम लाइगर के नाम से एक रन कर रहे हैं, और माशाल्लाह इन्होंने बड़ी अच्छी टीम बनाई भी है, और बड़ी अच्छी ज्वाइनिंग्स इनकी तरफ से आ रही हैं, और इन्होंने अभी कैंपेन में भी क्वालिफाई किया, और डेली पार्टिसिपेट भी करते रहते हैं, और अपनी टीम को लेके चल रहे हैं अच्छा। और ऐसे ही मेंबर्स हमारे पास चाहिए जो अपनी टीम को भी अच्छा रन करें, गाइड करें। और ये नहीं है कि सिर्फ आप लोगों ने टोकन सेल करने हैं, टोकन सेल करने के बाद आप लोगों की और मेरे पास मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे ज्यादा बढ़ जाती है कि हमने उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझना है, उनको सॉर्ट आउट भी करना है, और उनको लेके चलना है। ये नहीं करना कि यार एक चीज बेचती है तो बस अब वो उसको देखना ही नहीं है हमने, ठीक है। ऑब्वियसली जब तक वो अर्न नहीं करेगा, एग्जिट नहीं करेगा, उसको सेल आउट नहीं करेगा एक चीज को, उसको मजा नहीं आएगा इस प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म। अभी तक लोगों को आइडिया थोड़ा बहुत हुआ है। आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, टीम्स को गाइड कर रहे हैं, आप लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे कहीं तक सजेशन ये भी दी लोगों ने कि जी आप कुछ दिनों के लिए विड्रॉल भी रोक दें अभी, ठीक है। तो मैंने उनको टोटली रिफ्यूज किया है कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। कि जब मैं इस तरह करना शुरू हो जाऊंगा तो मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरह इसको लेके चलूंगा, ठीक है। तो मैंने आपकी विड्रॉल, या आपको किसी टाइम पे ऐसा नहीं लगेगा कि हम आपकी विड्रॉल को रोक रहे हैं, बंद कर दिया है सिस्टम 10 दिन के लिए, हम आपको कहेंगे जी बंद हो गया, ठीक है। ऐसा कहीं आपको नहीं आएगा। हाँ, कोई जेन्युइन कोई ऐसा मसला आ जाए, ग्लिच आ जाए, अल्लाह ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। कुछ घंटे के लिए कोई अपग्रेडेशन या कोई आती है, वो हमारी उसको क्या कहते हैं, एपीआई या पता नहीं एक और चीज होती है, उसको अपग्रेड करना होता है। तो वो बस होती है, वो भी कुछ घंटे की या कुछ मिनट्स का टाइम होता है। अगर वो रात को आए तो सुबह होगी होती है, ठीक है। इसके अलावा हम आपका सिस्टम कभी भी इसको ब्लॉक नहीं करेंगे ड्यू टू विड्रॉल, के हम विड्रॉल आपकी रोक दें कि सप्लाई आना बंद हो जाए मार्केट में। तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, ना मैं किसी लीडर के इस बात पे जाऊंगा, और ना कभी हम एज ए कंपनी करेंगे, ठीक है। लेकिन पेशेंस रखें, आज मेरी काफी लीडर से बात हुई है, उस प्लान के ऊपर आप लोग स्ट्रिक्ट रहें, और हमने इस चीज को लेके चलना है। प्रोजेक्ट्स आपके पास और भी आ रहे हैं, ठीक है। और सप्लाई को हमने मार्केट से उठाना है, और वो मिलके करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत जल्द करेंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए। मुझे भी, आप लोग जब काम कर रहे होते हैं, मेरे पास भी मेरी मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ रही होती है, और इसी तरह मेरी कोर टीम्स की भी ज्यादा बढ़ जाती है कि यार हमें जब रिस्पॉन्स एक मार्केट से मिल रहा होता है तो हम ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं कि यार हमारा दिल चाहता है कि यार अब हम इससे ज्यादा तेज काम करें, ठीक है। तो मोहसिन साहब इज वन ऑफ द ग्रेट लीडर, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ, और इनका फोकस, इनके मैं स्टेटस भी देखता रहता हूँ, माशाल्लाह ये अच्छी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो मैं दूसरी टीम से भी रिक्वेस्ट ये करूंगा, और जो भी लीडर्स हैं, जो भी एक्सचेंजेस हैं, अच्छी एक मार्केटिंग किया करें जो लोगों को अट्रैक्ट भी किया करे कि आप लोग कैसे काम कर रहे हैं। जब तक लीडर खुद नहीं काम कर रहा होगा,
तब तक टीम आगे काम नहीं करेगी। यहाँ पे कुछ ऐसे लीडर्स हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, ठीक है, कि वो काम नहीं कर रहे, तो इसके साथ साथ उनके जो नीचे कम्युनिटी मेंबर्स है डाउनलाइन, वो भी बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं। तो पैसा कमाना ऐसा नहीं है कि पैसे बस वो वन टाइम तो उस बंदे ने कमा लिए होंगे, ठीक है, लेकिन लॉन्गर रन में वो अपना नुकसान कर रहा होगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि लॉन्गर रन में नुकसान कर रहा होगा वो बंदा। अभी ऐसे लोग भी हैं, कुछ लीडर्स, मैं उनको जानता हूं कि वो अपना रिवॉर्ड सेल आउट नहीं कर रहे, ठीक है, वो दूसरों से खरीद के अपनी टीम्स को देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस प्रोजेक्ट के ऊपर यकीन है कि उनके जो टोकन्स हैं, जो उनका रिवॉर्ड है, वो इनको अच्छा पे ऑफ करेगा, ठीक है। तो आप प्लीज इस सिस्टम के साथ इंगेज रहें, अपनी टीम्स को भी इंगेज रखें। मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि हम एक अच्छे आजम सर, जी जी आजम सर, मैं एक छोटा सा फार्मूला शेयर करना चाहता हूँ अपनी ड्यू फैमिली जी के साथ। करें अगर करें जी करें करें। देखिए, सिस्टम को हमने ग्रो करना है, ठीक है, हमने कम्युनिटी लानी है। जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे हमारी टीम काम नहीं करेगी, ठीक है। तो छोटा सा, यहाँ पे सारे मेरे ख्याल से लीडर ही होंगे, मेंबर कम ही आए होंगे। तो छोटा सा फार्मूला आपके साथ शेयर करना करना चाहता हूँ। प्लीज इस पे आप जो है ना अमल करें, इसको फॉलो करें। देखें, अगर हमारी डेली बेस की 300 भी ज्वाइनिंग लगती है ना, ठीक है, 300 भी ज्वाइनिंग लगती है, तो ये यकीन करें, एक बेस्ट फार्मूला इस पे अमल करोगे तो इसको मल्टीप्लाई 30 डेज से करें, तो ये 9,000 हमारी कम्युनिटी बन जाती है एक मंथ की। इस 9,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो जो है 27,000 कम्युनिटी बन जाती है। और 27,000 बंदे के अगर एक एक 100 भी स्टेकिंग लगे ना, तो 2.7 मिलियन जो है ना वो यहाँ से सप्लाई आउट हो जाती है, ठीक है। यानी कि ये 3 मंथ का हम फार्मूला लेके चले ना, काफी बंदे ऐसे होते हैं जो 1,000 भी लगाते हैं, 500, 10,000, 20,000 भी लगाते हैं। तो 3 मंथ में 2.7 मिलियन का जो है ना यहाँ से स्टॉक उठ जाता है। तो खुद आगे देखिए कि हमारा इस सिस्टम पे, हमारे डू नेटवर्क पे क्या क्या असर पड़ता है और हमारी प्राइस कहाँ तक जाती है। तो प्लीज अच्छा, ये जैसे अभी छोटा सा आपने फॉर्मूला शेयर किया है, मैं आपको ये कहता हूं कि 2.7 की जगह आप इसका 50% भी कर लें, या आप 40% भी लगा लें। मार्केट में इस टाइम पे सर्कुलेशन में टोकन जो है वो 1.5 से 2 लाख है, जी जी, आप देख लें, ठीक है, वो टोकन डेढ़ वैसे से भी दो कम कर लाख रहा है। है। तो 1.5 से 2 लाख का मतलब है कि आपका ऊपर वाला ऑर्डर जो $50 पे लगा हुआ है उसको मिला के, ठीक है। तो आपका 1.5 से 2 लाख टोकन जब पिक होता है, तो आपकी प्राइस कहां पे जाएगी? आप जी सिस्टम पे देखें कि उस दिन आपकी प्राइस कहां पे जाएगी। उसके बाद जब आपका टोकन जितना सर्कुलेशन में है, 67,50,000 जब सेल आउट हो जाएगा, जो कि अभी तक टोटल नहीं हुआ, तो आपके पास 33,000 टोकन मार्केट में पर डे आएगा, ठीक है। जी तो 33,000 टोकन का मतलब है 0.1 के हिसाब से $3,300 के आपके पास दिन की सप्लाई आती है, ठीक है। अच्छा। तो अगर टीम इस तरह काम कर रही होगी तो $3,300 की आपके पास बाइंग करना कुछ मुश्किल नहीं है। उसमें लोग बिल्स भी पे करेंगे, उसमें स्वैप भी करेंगे, उसमें लोग गेम भी खेलेंगे, उसमें ई कॉमर्स में भी जाएंगे। तो दिस इज अ पीनट फॉर प्रोजेक्ट के अगर आप लोग सिर्फ ठान लें, सिर्फ आपके माइंडसेट की गेम है, आप लोग काम भी करना चाहते हैं, पैसे भी बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा है आप में एक कोऑर्डिनेशन अच्छी हो टीम्स के साथ, अपनी टीम्स को इंगेज करें और लीडर्स के साथ इंगेज हो। अब मैं खुद भी इंशाल्लाह थोड़े दिनों में कुछ लोगों से मिलने आ रहा हूँ, ठीक है, जिन जिन सिटीज में वो हैं, मेरी कोशिश होगी मैं उनसे मिलूं, ठीक है, और हम अपने लोगों से मिल के इस कम्युनिटी को बढ़ाएं, ठीक है। तो आप लोग इस फॉर्मूले पे जो भी अभी मोहसिन साहब ने शेयर किया, ठीक है, मैं उसका 25-30% भी लगाता हूँ। तो आप इस प्रोजेक्ट की प्राइस 0.2 या 0.3 पे देखेंगे, और ये शॉर्ट है, ठीक है। जितने भी ट्रेडर्स हैं जो वो तो इसको समझ जाएंगे कि इसकी हाँ, प्राइस कहाँ पे जाएगी, ठीक है। और कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो जानबूझ के इसकी प्राइस को नहीं बढ़ने दे रहे, वो भी कुछ देर सब्र कर जाएं, ठीक है, उनके भी हम सारी सप्लाई ले लेंगे, ठीक है, वो बेफिक्र हैं, उनके पैसे बन जाएंगे, हम खुद जेब से उनको देंगे और उनसे ले लेंगे।
ठीक है, जी तो बिल्कुल आजम सर। बेफिक्र है, ठीक है जी। जी जी बिल्कुल यही बात है। देखें सर, जब तक हम खुद इसमें काम नहीं करेंगे हमारी टीम नहीं करेगी। एक बात याद रखें, सारे लीडर यहाँ पे हैं, टीम को लखपति बनाओ भाई, आप करोड़पति बनोगे। टीम के बिना आप लोग कुछ भी नहीं हो, चाहे जिस फील्ड में भी हो ना, जिस नेटवर्क पे भी आप काम कर रहे हो, ठीक है। टीम को कामयाब करना है भाई, आपने खुद कामयाब होना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे हूँ। ये एक मेरी बहुत, मैं बोलता हूँ जब का मैं इस फील्ड में आया हूँ ना, तो मेरी ये जबरदस्त कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मुझे अपनी खुद की टीम से, अपने अपलाइन के सहारे से और आजम सर की सपोर्ट से आज मैंने ये हासिल किया। काफी मेंबर ऐसे हैं, लीडर भी ऐसे हैं, जिन्होंने मेरे से पहले कभी मतलब इसके साथ जुड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्री सेल में इसके साथ स्टार्ट में शुरू हो गया था सिस्टम के साथ, क्योंकि मुझे सिस्टम में फ्यूचर नजर आता है। चाहे एक साल भी इसकी प्राइस डाउन रहे ना, होगी नहीं इंशाल्लाह, वो टाइम आने वाला है जब इसने अब जाना है, ठीक है। तो मैं इस सिस्टम के साथ जुड़ा रहूंगा। मुझे पूरा पूरा का पूरा एतबार है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे लोगों की इन्वेस्टमेंट भी करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि मुझे सिस्टम पे एतबार है, ट्रस्ट है कि सिस्टम ना हमारे साथ ऐसा करेगा और ना ही कर सकता है। लोग इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, सो वो लोग अपना फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं। काफी लोग में भी हो सकते हैं, लोग मेंबर ऐसे हों जो हमारे साथ मीटिंग में हों भी, बट वो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलना। तो प्लीज अपनी टीम को गाइड करें, टीम के साथ जो है ना कोऑपरेट करें, टीम को समझाएं सिस्टम क्या है, सिस्टम के रिलेटेड पूरा का पूरा उनको डिटेल्स दें। जब तक उनको, आपकी टीम वालों को सिस्टम की डिटेल्स नहीं पता होगी, तब तक वो आगे किसी को गाइड नहीं कर पाएंगे। जब तक किसी, जिसके बंदे के पास भी डिटेल्स है वो ही आगे गाइड करते हैं। अब कोई बंदा क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट बंदा, जिसको बंदा डिटेल्स बता रहा है, तो वो उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता होगा, तो वो क्या खा गाइड करेंगे? तो प्लीज आप लोग अपनी टीम के साथ कोऑपरेट करें, उनको गाइड करें। आप लोग खुद काम नहीं कर रहे हो, बट टीम से तो काम करवाएं। उनको तो बोलें, वो तो अपना काम करें। और प्लीज कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं, ठीक है, लीडर भी हैं, जो खुद अदर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं और उस प्लेटफॉर्म की डिटेल्स अपनी टीम के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो फिर टीम जो है ना, आप लोगों ने 4-5 सिस्टम ज्वाइन किए होती हैं, तो वो 4-5 सिस्टम पे आप लोग अपनी टीम को भी, हर टीम मेंबर को उस सिस्टम पे आपने ज्वाइन करवाया होता है। तो वो क्या बेचारे काम करेंगे? 5-6 सिस्टम उन्होंने ज्वाइन किए होते हैं। जब उनके पास कोई पेंडिंग मेंबर आता है डिटेल्स पूछने के लिए, तो वो 5-6 सिस्टम की डिटेल्स बता देता है, तो अगले बंदे ने क्या ज्वाइन करना होता है? तो प्लीज अगर आप अदर सिस्टम पे काम करना चाहते हो, तो अदर सिस्टम पे अदर कम्युनिटी लगाएं, जो आपके साथ पहले ऑलरेडी काम कर रही है, उसको उस सिस्टम पे ना ज्वाइन करवाएं, ठीक है ना। फिर वो इधर करेंगे ना उधर करेंगे, दो कश्ती पे हमेशा सवार बंदा कामयाब नहीं हो सकता, उसमें गिरना ही होता है। तो प्लीज आप कोऑपरेट करें डीओ के साथ, अपनी टीम बनाएं, टीम को गाइड करें। थैंक यू सो मच आजम सर। चलें, वेलकम जी। सलीम साहब, सर आप अनम्यूट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा बॉस, मुझे ना ये थोड़ा सा आप समझा दें कि अब मैंने एक ऑर्डर लगाया था, जब ये नीचे जो वॉल्यूम बॉस शो होता है ना कि जी इतना डू टू यूएसडीटी है, इतना यूएसडीटी टू डू है, 32,000 पे था। जी तो मैंने सर अपना ऑर्डर, अब ये 75,000 पे पहुंच गया, लेकिन मेरा ऑर्डर अभी तक सर पेंडिंग में है। ये क्या कोई बैकएंड पे इसमें कोई सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं ऑर्डर की, कोई तरतीब के हिसाब से नहीं उठाता सिस्टम? क्या इसका सीन है बॉस? जी जी, मैं आपको इसमें बताता हूँ। पहली चीज तो है, इसमें एक अपग्रेडेशन चल रही है, ठीक है। अपग्रेडेशन क्या है कि आपका जो अभी रेट आ रहा है 0.07 या जो भी इस टाइम पे चल रहा होता है, आपको एक ही रेट शो कर रहा है, ठीक है। तो बैक एंड पे काम चल रहा है, आपकी बाइंग और सेलिंग का दो रेट आना शुरू हो जाएंगे और स्प्रेड आ रहा होगा उसका, ठीक है। दूसरा, जो आपके ऑर्डर वाली बात है, वो ऑर्डर्स हमने पिक करना शुरू किए जब स्टार्ट हुआ, तो लोगों ने सेल आउट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे बाहर कोई बायर जो था कोई भी अवेलेबल नहीं था। तो 75,000 टोकन मार्केट से हमने अभी तक ले लिए, और 142 ट्रांजेक्शन्स हैं जो टोकन्स की हुई हैं अभी तक। अब इसमें बायर यहाँ पे अभी तक आ नहीं रहा। अब हमने एक तरफ यहाँ पे भी लिक्विडिटी देनी है, ठीक है, मेंटेन करनी है। सेकेंडली हमने एसबेट के ऊपर भी देखना है। अब हम जितने भी टोकन्स हैं, यहाँ पे ऑर्डर्स हैं आपके, वो पिक कर रहे हैं, प्लस आपके जितने पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो भी पिक होंगे। लेकिन इट विल टेक फ्यू टाइम्स, फ्यू आवर्स या डेज के हमारे पास कुछ बायर भी आए, और कंपनी ने अब एक रेशो रख दी है कि हम डेली इतने ऑर्डर्स पिक किया करेंगे, और जो जो सा ऑर्डर आपका प्रीवियस चलता जाएगा हम उसको पिक करते जाएंगे, लेकिन ठीक है। बॉस आप इशू ये है कि मैंने आपसे शायद व्हाट्सएप भी मैंने किया था कि मुझसे ये एक मिस्टेक हो गई थी कि मेरे पास किसी की पेमेंट पड़ी थी, मैंने लगा दी, वो ऐसे हाई पे क्रिएट हुई थी कि स्वैप आएगा बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ तो कुछ नहीं है।
तो मैं सर उस परेशानी में तो फंस गया कोई हूँ। इशू नहीं है यार, वो उठ जाएगा आपका ऑर्डर, आपके ऑर्डर उठ जाएंगे, वो मसला नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमने हर बंदे को एंटरटेन करना है। अगर एक आईडी से हमारे पास 3-4 ऑर्डर आगे में हैं, तो हम उसका कोशिश करेंगे पहला ऑर्डर पिक कर दें, एक पिक कर दें, दूसरे को भी मौका दें। हम एक ही बंदे को, उसने अगर 3-4 ऑर्डर लगा दिए, उसी के पिक कर देंगे, तो बाकी लोग जो हैं वो भी इसी काम के लिए आए हैं कि यार हमने सेल आउट करना है, ठीक है। तो अब हम उसको थोड़ा सा प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग समझ रहे थे कि भाई स्वैपिंग आएगी तो बहुत ज्यादा रेट में अप्रिसिएशन या बहुत तेजी हो जाएगी, इसी तरह वी वर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि जब हम स्वैपिंग लेके आएंगे, जो आप लोगों की क्यूरीज हैं कि जी एसबिट पे जाके हम बाय नहीं कर सकते, तो हम भी सेम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे बायर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि वो अभी तक बायर नहीं आ रहा, ठीक है। आप लोग अभी भी स्टिल P2P कर रहे हैं। हमने चार्जेस भी कम रखे कि यार एटलीस्ट चार्जेस कम हो, लोग स्वैपिंग की तरफ आए तो उनके लिए 1 क्लिक अवे हो, ठीक है। लेकिन जब तक आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, तब तक ऑर्डर्स आपके थोड़े से डिले में आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके ऑर्डर्स पिक ही नहीं होंगे, ऑर्डर्स पिक होंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिले आ जाएगा। लेकिन सर वैसे एक मैं बात कहूँ, ये स्वैपिंग की निस्बत तो फिर वो एसबिट बेहतर थी, कम से कम हम घाटे में वहां सेल तो कर सकते थे ना। अब मैं सर वहां से एसबिट से उठा के टोकन यहाँ लाया कि ये स्वैपिंग आ रही है, यहाँ आप तब बताया जा रहा था सर कि वहां पे आपकी 2.5 से 3 से $4 की फीस लग रही है एसबेट के ऊपर, नहीं सर एज वहां ऑफ पे टुडे। फीस नहीं है ना, वो तो जब जी, निकालेंगे टोकन तब फीस लगेगी ना, बाय सेल करने पे तो कोई फीस नहीं है वहां पे। तो भाई वो यहाँ पे भी वही फीस है, यहाँ पे और कौन सी फीस है? वहां पे भी एक ही फीस होती है बाय सेल करने पे, बाय बाय। जी, बॉस मैंने ऑर्डर दिया है ना, मेरी फीसें कट चुकी हैं, अब मैं कैंसिल करूंगा तब भी मेरी फीसें तो वो जाया हैं। अब मैं वापस के जाऊंगा एसबेट पे, फिर दोबारा फी पे करूंगा, मैं तो उस जंजल में फंस गया। अगर मैं इससे बेहतर होता एसबेट पे रहता ना तो मैं वहां पे निकाल लेता। अब सलीम साहब मैं अच्छा, आपको बता दूं। आप इस तरह करें सलीम साहब, आपके कितने ऑर्डर्स थे भाई? आपके कितने ऑर्डर्स आपने थे? मुझसे लिया हुआ है, उसकी पेमेंट मुझे, ठीक है, उसकी पेमेंट मुझे आई नहीं अभी तक। कौन सी आपकी फी लगी है यार इस जी जी। बात को? आप मुझे कहते हैं सेल करवा दे, बेशक मैं सेल करवा दूंगा, फिर जी मैं लूंगा, फिर आप देंगे नहीं, मसला ये है। कहते हैं यार ये जो है ना, मेरे नहीं सेल करवा दो। अगर मैं उसे अब लेता हूँ, मुझे जो रेट मैं बताता हूँ, आपने आज से 6 दिन पहले मुझसे कहा लग कि जाते आप हैं, मुझे मसला ये है, 20 रुपए में दे ठीक दे है। टोकन, लेकिन आपने फिर भी नहीं लिया। मैं हर रोज आपको मैसेज करता हूँ, आपने खुद भी नहीं लिया। मैं आपसे वो ऑर्डर तो की भी भाई मैं बात कर आपसे रहा ले हूँ रहा डेली था, आप दे बेसिस। नहीं। हमारा एक भाई मिनट, ये आप सर एक खान सेकंड में मुकर गए। साहब जरा बात खान सुन साहब लें, आप एक ये सेकंड बाद में में मुकर गए डिस्कस थे। कर ले। सलीम साहब मेरी बात सुने, आपके कितने ऑर्डर्स थे भाई, पहले ये बताएं मुझे। सर मेरे सिर्फ 2 ऑर्डर थे, जिसमें से एक हो गया कंप्लीट, एक एक वो हो गया, एक हफ्ते से एक पेंडिंग ही हो पड़ा है गया, बस। एक आपका पिक हो गया। हालांकि बाकी मेरे टोकन पड़े हैं इधर मेटामास्क में पड़े हैं, मैं मेरे वो नहीं भाई कर आपका रहा सेल, एक मैंने दो सिर्फ ये ऑर्डर थे, एक पिक हो गया है नहीं हुआ, ये बताएं कि दोनों जी एक पेंडिंग हो में गया है। बॉस। बॉस एक हो गया, जस्ट एक एक रहता हो है। गया, ठीक है, जी तो जी। दूसरा भी आपका हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके ऑर्डर्स पिक नहीं होंगे, पेशेंस से काम लें। 144 ऑर्डर पिक हुए हैं, हर बंदे को हमने मौका देना है। मैंने सिर्फ एक बंदे के ऊपर फोकस नहीं करना। मेरे अपने काफी दोस्त हैं ऐसे जिन्होंने ऑर्डर्स लगाए हुए हैं, मैंने उनके भी होल्ड करा दिए हैं, क्योंकि अगर वो लोग सिर्फ सेलिंग लगाते जाएंगे तो मैंने उनको भी क्लियर कर दिया है, ठीक है, कि भाई आपके ऑर्डर्स टर्न बाय टर्न पिक करेंगे हम, ठीक है, एज पर पॉलिसी, ठीक है। हालांकि मेरे दोस्त हैं और मुझे पता है कि मैं उनसे बिजनेस और भी ले सकता हूं, लेकिन मैंने एज ए कंपनी हर बंदे को एंटरटेन करना है। मैंने $3 वाले को भी पिक करना है, $1 वाले को भी, मैंने $50 वाले को भी, $100 वाले को भी पिक करना है, ठीक है। तो हमने हर चीज मेंटेन करके चलनी है कि बैक एंड से सब लोग, अभी जैसे आप यहाँ पे 26 लोग हैं, तो आप में से 26 के 26 लोग मुझे ये कंप्लेन ना कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस से काम लें, इंशाल्लाह आपके ऑर्डर्स पिक होंगे। ऐसा नहीं है ऑर्डर्स पिक नहीं होंगे, पिक होंगे। आपकी चीजें ये स्वैपिंग हम इसीलिए लेके आए हैं कि आपको फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन बैक एंड पे आपकी क्या स्टोरी होती है, किसी से लोन लिया है, किसी से
कुछ कह के लिया है, वो हमें नहीं पता होता, ठीक है। वो आपने अपना जो सर्कल चलाया है वो आपने अपनी मर्जी से चलाया है, हमें नहीं पता कि क्या सर्कल आपका क्या चल रहा है, ठीक है। तो हम एज ए कंपनी आपको ये कंफर्म करते हैं कि आपके ऑर्डर्स हम पिक करेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम आपके पिक होते जाएंगे, क्योंकि हमने सब लोगों को एंटरटेन करना है। ठीक हो गया सर? बॉस, असल में मेरा कहने का मकसद ये था कि जहाँ पे अच्छाइयाँ बयान की जाती है ना किसी भी प्रोजेक्ट की, वहाँ पे अगर कोई उसका ड्रॉबैक होता तो वो भी बताना चाहिए। अगर शुरू में सर बता बिल्कुल दिया जाता कि भाई आपका ऑर्डर जो स्वैपिंग का लगेगा वो ये नहीं कि फौरन लग जाएगा, वो जब कोई बायर आएगा तब लगेगा, तो मैं अपने देख सोच के लाता इधर, मैं अपने वहीं पड़े रहने सर देता मैंने एक्सपेंस। अभी आपसे एक चीज अर्ज की है कि 75,000 टोकन बिका है, ठीक है, जो हमने खरीदा है, और जो बायर आया है वो आया $600 का। हमने वो तो मुझे पता है साढ़े सर, मुझे चार पता है हजार बायर नहीं टोकन है। जी मैं सर वो देख रहा हूँ कि बायर नहीं है, एक्सचेंज पे भी बायर जी। नहीं है, लोग वो तो P2P अगर कर रहे हैं। 75,000 टोकन हमने बाय कर लिया है कंपनी ने, तो किसी रीजन से किया है ना। जी जी। अभी भी उसके ऊपर मेरे पास 20 से 22 ऑर्डर पेंडिंग में है, ठीक है। और ये वो लोग हैं जो हैबिचुअल हैं, दिन में 3-3 4-4 ऑर्डर लगा रहे हैं, ठीक है। अब सिस्टम क्या कर रहा है, और बैक एंड पे जो बंदा बैठा हुआ है वो ऑर्डर वहीं से पिक करवाएगा, जो लोग नहीं आएंगे हम उनको पहले मौका देंगे। बट सर असल में मैंने ठीक तो हो गया यहाँ सर? से मैंने लॉस ही किया है, डू से मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया है। आज शुरू में आपको भी पता होगा कि मुझे 1441 टोकन का जो टीका लगा था ना, वो मुझे लगवाने सर वो वाले ये आप खास ने मुझे इतना किया, पंप के निकालें, एक्सचेंज से टोकन निकालें, यहाँ ना करें ट्रेड। तो उस चक्कर में मेरा वो पहले दिन ही इन्होंने बेड़ा गर्क करवा दिया। मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी ये बोल रहे थे, तो मेरा लॉस सर कमाने वाले तो यही है। लॉस मेरा ख्याल है कि आपने माशाल्लाह ट्रेड भी काफी किया, ठीक है। हाँ और तो वो इस तरह हुआ क्या, की बात ना करें कि उन्होंने आपका लॉस कराया है। वो सर जीरो हो मेरे गया। पास सर मेरे पास सलीम सारी साहब, हिस्ट्री है, सलीम ठीक है। साहब, बस और एक हमें इस चीज पे सेकंड। नहीं जाना चाहिए कि आपका जो ऑर्डर है वो पिक नहीं हो रहा, बॉस तो एक आप सेकंड सारा मुझे गुस्सा बोलने। उसके ऊपर निकाल दें कि जी खान साहब ने आपके करा दिया। आप माशाल्लाह समझदार आदमी है, अगर आपको इतना पता है कि वहां पे ऑर्डर्स आपके पिक हो रहे हैं और यहाँ पे नहीं पिक होंगे, तो इट मीन्स यू आर अ ट्रेडर एंड यू नो वेरी वेल एवरीथिंग। तो आप दूसरे के कहने पे क्यों चल रहे हैं? सर देखें अब, जैसे आप हैं, बॉस हम तो ये समझे कि आप जो बात करेंगे वो ठीक बात हो। सर आप इस मैं तो पर अभी भी करें। आपसे यही कह रहा हूँ कि आपके ऑर्डर्स पिक होंगे। मैंने तो आपको कहीं नहीं कहा, ना कह रहा हूँ कि आपके ऑर्डर नहीं पिक होंगे। मैं तो आपको ये भी कह रहा हूँ, आपने खुद ही कह दिया 2 ऑर्डर लगाए थे, एक मेरा पिक हो गया, एक रह गया है। हाँ लेकिन अगर सर देखो ना, एक हफ्ता और वो कितनी अमाउंट का ऑर्डर है सर आपका, ये भी बता दें मुझे। जस्ट सर जस्ट 500 टोकन है, कोई बहुत ज्यादा टोकन भी नहीं है, 500 जस्ट टोकन हैं आपके, 25-30 ये $30-40 होंगे। बस सर इतनी सी अमाउंट है, कोई ज्यादा ठीक है, अमाउंट भी इतनी नहीं। सी अमाउंट है ना सर आपकी, आपके लिए बिल्कुल इतनी सी अमाउंट है, मेरे लिए भी बहुत छोटी अमाउंट है। मैं भी चाहूँ अभी पिक करवा दूंगा, लेकिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, मैंने हर बंदे को फैसिलिटेट करना है, ठीक है। इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग खान साहब, जैन साहब, मोहसिन साहब, जितने भी मेरे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, मैंने उन सबको करना है फैसिलिटेट, ठीक है। तो अगर आप इस तरह बिहेव करेंगे कि जी मुझे इसने नुकसान करा दिए या सिस्टम से आपने नहीं अर्न किया, ठीक है, वो आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है, वो गलत होगी। या सिस्टम से आपने क्यों नहीं अर्न किया, वो आई डोंट नो क्या वजह है, ठीक है। सर आपने वो अगर बस मेरी ऊपर बाय मेरी कर सर लिया है मिस्टेक है। नहीं सर, जी सारी बात है, मेरी मिस्टेक, मेरी अपनी सर मिस्टेक है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, जी, मैं ना करता अगर मुझे समझ आप नहीं आ रही आपने कहीं ऊपर बाय कर लिया ना भाई, देखें बाय ऊपर कर लिया, ठीक है, तो आप सिस्टम को ब्लेम नहीं दें कि सिस्टम से सर आपने मैं नहीं यहाँ कमाया, पे आलम ठीक है। अच्छा साहब बहुत यहाँ पे ऐड करना अभी चाहूंगा। कोई बहुत अगर सर। बीटीसी 63,000 रुपए पे बाय कर लेता है, तो वो 50,000 रुपए पे आ जाता है। वो बीटीसी कंपनी का तो वो नहीं है ना फॉल्ट के उसने आपको बाय करवाया, उसने आपको कहा कि यार आप 63,000 रुपए पे बाय करें, नहीं सर, मैं समझता हूँ कि ठीक है। उसमें किसी का तो कसूर नहीं आप होता। प्लीज सर पेशेंस से काम लें, आपके लिए सिस्टम डेवलप किया है, हम आपके साथ हैं, परेशान ना हुआ करें। इसमें परेशानी की बात नहीं है, मैं आपकी इस परेशानी को भी समझता हूँ कि अगर आपने किसी की पेमेंट देनी है या पकड़ के जो भी आप चीज सर्कल चलाना चाह रहे थे वो नहीं चला, ऑब्वियसली हर बंदा परेशान हो जाता है कि यार मैं यहाँ से पैसे घुमाऊंगा और मैं इस तरह कर लूंगा। तो ये जो चक्कर होता है ना वो चक्कर ही बन जाता है फिर, ठीक है। तो आपका एक ऑर्डर पिक हो गया, तो इंशाल्लाह आगे भी पिक हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस से काम लें और नेक्स्ट टाइम जो भी स्ट्रैटेजी बनाएं
वो देख के खुद समझ के अपनी एबिलिटीज को यूज करते हुए तब इसको सिस्टम को यूटिलाइज करें। ठीक है अच्छा सर, दूसरा मेरा वो फ्री साइन अप अभी तक नहीं आया सर, देखें वो भी काफी अरसा बीत सर, गया है। आपके टोकन्स कैश तब आपको नहीं कहा है। था वापस करने हैं, आपने भी आई थिंक टोकन्स वापस नहीं किया। मैं ये सर, अगर शर्मा साहब अभी आपके साथ लाइन पे हैं तो इनसे इनसे कहें कि ये अपना व्हाट्सएप देखें। मैंने कितनी बार इनसे कहा है कि मुझे बता दें सर मैंने आप कहाँ अपना भेजा। व्हाट्सएप देखें, मैंने एड्रेस भेजे हुए, आज तीसरा दिन है सर। सर अपना मुझे तो व्हाट्सएप कोई, आप खोल के देख लीजिए जरा सिंह साहब, तीसरा दिन है आज सर भेजे हुए सर। सर मैं अभी देख लेता हूँ, लेकिन मैं हर रोज ही देख लें देखता हूँ। पहले तो मुझे कोई एड्रेस सर, नहीं देख आया, लें सर, लेकिन प्लीज अगर सर, आया तो मैं प्लीज एक सर, सेकंड में भेज देता हूँ टोकन। प्लीज। अब मैं तो खुद मैसेज कर रहा हूँ कि मुझे बताएं मैंने कहाँ भेजने टोकन आपके। जी सर, आपने देखना है सर, वो चले मैंने सर, नहीं आप देखा। सलीम साहब, मैं इसका एक छोटा सा आपको जवाब दे देता हूँ कि आप मुझे स्वैपिंग के ऑर्डर के लिए मैसेज कर रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते थे जी मैंने टोकन वापस करने हैं, मुझे सर एड्रेस मैंने भेज आपको भी कहा था, मैंने मीटिंग में भी कहा था, दें। आपने कहा शर्मा साहब से आप कोऑर्डिनेट कर लेना, मैंने ऑब्वियसली उसको भी शर्मा साहब ने करना है, आप मुझे भेज देते अगर उन्होंने नहीं भेजा। चले, नॉनदलेस आप ये टोकन्स वापस कर दें हमें, जो भी आपके पास एक्सेस पड़े हैं, ताकि आपको साइन सर अप ईमेल फीस। ईमेल सर, हमने कंपनी के एंड पे ईमेल भी की हुई है सर इनको, और आज इसको आपको हफ्ता डेढ़ हो गया कंपनी सर एंड से ईमेल। ईमेल भी आ गई हुई है, आपको व्हाट्सएप भी सर आ मुझे गया अभी हुआ है। तक कोई भी नहीं मिली डू की तरफ से, मुझे अभी तक आपकी कोई एक ईमेल नहीं आई, ना कोई सर बिल आप की आई, ना कोई जंक ईमेल में आई है। चेक कर लें, सर जंक में मेरा ख्याल चेक है आज कर लें। कंपनी सर गलत है सर, हम सारे गलत हैं, यही सही है सर सिर्फ। ठीक अच्छा है, शर्मा साहब, आप मुझे ये बता दें कि मैंने टोकन देने कितने हैं सर आपके, मैं ताकि वो अभी हो सकता है मुझे वो वो ना कहीं मिले। आप व्हाट्सएप पे बात कर लें। ठीक है, वो व्हाट्सएप पे बात कर लें, ये प्लेटफॉर्म इस काम के लिए नहीं है कि आप अपनी सारी ठीक चीजें हो। यहाँ पे डिस्कस करना शुरू कर दें। थैंक यू। जी जैन साहब, आप सर अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी जैन साहब, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। जी सर, करम अल्लाह पाक का। सर मसला ये हुआ है, गलती यहाँ पे हुई है कि हमें एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी कंपनी से, डू टोकन से। लेकिन वो देख के ना, वो कहते नहीं है कि बस अंधे होके ना, वो इन्वेस्टमेंट जो नहीं करने थे वो भी कर दी है। वो भी टोकन्स बाय कर लिए हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पे टाइम पे नहीं पूरी हो रही, तो भी बड़ा मसला बना हुआ है। मसला ये है। यार देखो जैन, बात पता क्या होती है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, खास तौर पे क्रिप्टो करेंसी या किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में, ऐसा ओवरनाइट कोई चीज नहीं होती। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में हमेशा पेशेंस और टाइम वाले जो लोग होते हैं वही अर्न करते हैं। अगर आप सोचेंगे कि यार मैंने आज पैसे लगाए हैं, मेरे 1 2 3 महीने में जो हैं वो डबल ट्रिपल हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और वहां पे हमेशा स्कैम होते हैं। ठीक है, तो हमेशा थोड़ा सा पेशेंस रखें, और 200 दिन का और 400 दिन का प्रोजेक्ट है, आपको रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, आपने बाइंग बहुत कहीं ऊपर कर दी है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा और आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप स्टेकिंग से लॉस। हटके ना, मैंने बिल पे करने थे, मैंने ना 8 लाख तो प्लस समथिंग ना टोकन्स बाय किए हैं। तो जी। मैंने कहा बिल पे करूंगा मैं, लेकिन वो किसी हम्म। वजह से बिल मेरे नहीं पे हो सके, तो जी टोकन जी, में भी वो वहीं पे पड़े हैं। आपको उसकी रीजन पता है, वो क्या रीजन थी, अब मैं यहाँ पे तो नहीं वो शेयर कर रीजन तो सर सकता। पता लग गई है, ठीक है, टोकन नहीं ठीक पे है, हुए तो टोकन तो पड़े हैं, वो क्या, अब कैसे वो कैश आउट होंगे? वो तो फंस गए यार हैं, वो वो तो मुझे बड़ा मुश्किल हो गया सर मेरे लिए तो सर, कसम से। मैं आप बातें देखो, करना नहीं चाह रहा आप था, लेकिन सर वो मैं, अब आप बातें नहीं करना चाह रहे तो मैं आपको बता देता हूँ उसकी रीजन, कि आपने जो पहला जी, बिल भेजा, ठीक है, वो 5.5 लाख रुपए का था। ठीक है, और 7 लाख सिस्टम सर, पे 6 लाख 71 हजार का था। 6 लाख रुपए का था, और सिस्टम पे वो बिल था जी 4.5 लाख रुपए का। अब जी उसमें सर, आपने इसलिए जो भी चेंजेस खुद कराई हुई थी, हमें तो नहीं पता आपने बैक एंड पे जाके क्या करवाया हुआ। ठीक है, कुछ भी सिस्टम सर पे किया। लेस्को वाले, ठीक है, सिस्टम पे लेस्को वाले शो कर रहे हैं 4.5 लाख रुपया, और आपका बिल हम्म आप हमें बेच रहे हैं 6.5 लाख रुपए का। ठीक है, ऐसा पॉसिबल हम्म तो पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, और लास्ट हम्म डे जब हम आपको ईमेल करते हैं, वो 2 घंटे में बिल भी अपडेट हो जाता है, फिर आप हमें कहते हैं जी बिल फौरन पे कर दें। ऐसा तो मेरे सर भाई वो हमने कभी कैसे ये मुझे भी जी जी पाकिस्तान में सारी जिंदगी गुजार दी, ऐसा मैंने कई सिस्टम नहीं देखा कि वो बिल एक आए और उसके ऊपर अमाउंट डिफरेंट हो, ऑनलाइन आपकी डिफरेंट आ रही हो, और लास्ट डे पे जाके वो 2 घंटे में बिल सर अपडेट भी हो मैंने जाए। बाद में जैसे भी करके फिजिकल पे करवाया है, तो वो सेम यार अमाउंट में वो पे चलो हुआ है, फिजिकल ठीक है, पे हुआ है, लेकिन मैं ऐसा आपको ऐसा मेरे भाई, वो आपका बिल हमने थोरोली चेक किया हुआ है। ठीक है, आपकी जो बिलिंग थी वो पहले 2.5 3 3.5 4 लाख रुपए आ रही है, उसके बाद जाके 6.5 लाख
रुपए का आ गया, लेकिन ऑनलाइन जब और बैंकिंग में सिस्टम में लेस्को में अच्छा सर, दूसरे आपका बिल में 4.5 लाख दूसरे रुपए बिल का में बिल क्या था। मतलब है वो? अच्छा, आपको स्क्रीनशॉट भी हमने भेजे, ठीक है, जी जी, आपने मैं मानता हूँ सर, स्क्रीनशॉट भी हमने मानता हूँ आपको आपकी भेज बात। दिए कि भाई आपके बिल में ये इशू है। उससे जी सर, जी इम्पोर्टेंट सर, चीज क्या है, ठीक है, इम्पोर्टेंट जी चीज क्या है कि कमर्शियल बिल हमने पहले ही आपको बताया हुआ है कि हम एंटरटेन नहीं करते, ठीक है। सर। इससे पहले, हम सबसे पहले मैंने पता क्या किया था, मैंने आपको बिल की पिक ली, मैंने आपको सेंड किया, मैं कहा सर जी बिल पे हो जाएंगे, जैन आपने भाई, कहा हो जाएंगे, जैन उसके भाई, बाद जैन यार भाई, बिल तो जैन भाई पे जैन हो भाई, हम जाएगा, मुझे, मुझे ये जैन भाई, बताएं किसी का बिल बस एक अगर सेकंड। रुका है तो मुझे बताएं हमने नहीं पे किया, सिर्फ क्या रीजन, नहीं सर, अगर मैं लेट है। बात ये कर रहा हूँ, आपको मैंने पहले सेंड किए थे, आपने कहा हो जाएंगे, फिर मैंने बाइंग मेरे किया। अगर भाई आप मैं कहते हैं यही ना बता रहा हूँ, कमर्शियल, मैंने यही देख के कहना था, मुझे तो नहीं पता वो कमर्शियल बिल है या बैक एंड पे क्या इशू है। अगर सर आपका देखो बैक तो एंड पे लग, इशू ना होता तो आपको हम पे कर देते। आपका तो बैक एंड पे इशू निकल आया, 4.5 लाख रुपए का बिल आपका बैक सर एंड पे आ रहा है, आप मैं हमें सर, साढ़े यहाँ छह पे लाख ऐड कर रुपए का दूं। बिल दे रहे हैं। तो सर ये तो सेकंड बिल कर देते सर, वो सर सेकंड वाला एक सेकंड सर, फर्स्ट। मैं ऐड कर देता हूँ सर। सर मैं ऐड कर देता जी हूँ। जी 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 मैंने जी, बड़ी सरमल भाई डिटेल में, मेरे सरमल भाई जैन मेरी भाई, जान, जैन सरमल भाई, भाई जैन भाई, जैन भाई, मैंने बड़ी डिटेल में आपको ये शेयर किया था कि नंबर जी जी वन, सर, हम कर दिया कमर्शियल था बिल वो, कर, नहीं देते, ठीक है। जी जी नंबर मान, टू, आपके बिल के ऊपर कोई फर्क नहीं होता कमर्शियल का और इंडिविजुअल का, सिवाय एक लोड की अमाउंट के ऊपर लोड फर्क होता है सर, पहली जी बात। मैं जी जी, समझ ठीक है, गया सर, सारी बात आप समझ हमें गया। 10 बिल भेजें, आप हमें 50 बिल भेजें, घर के बिल भेजें, हमें 100, बिस्मिल्लाह सर। आपको कोई बिल, अभी कोई एक कस्टमर बता दे हमें कि जिनके हम 12-13 लाख रुपए के महीने के बिल जमा करवा रहे हैं, कोई एक बंदा ये बता दे कि हमारा इस वजह से वापस भेजा है, एक भी बिल वापस नहीं किया नहीं सर, सिवाय ये आपके बात, बिल के। सर मेरा सिर्फ ठीक है, ये आप मुझे इशू अभी था मेरे कि घर का मैंने, बिल अभी भेजे, सारे बिल भेजे जैन भाई, हम हाजिर हैं, ये जगह नहीं है, दिस इज नॉट द प्लेस कि हम यहाँ पे डिस्कशन करें बिल्स को। यहाँ पे एक चलें फैसिलिटी ठीक, हमने दी हुई है, बड़ी अच्छी फैसिलिटी जैन भाई दी हुई है। आपको कोई जी जी इशू है, समझ आप गया। मुझसे डिस्कस कर ले, मेरे साथ आपकी दिन में 10 दफा बात यार होती चले, है मैं जैन। इसको बात सुने, पहली चीज देखें, जुगाड़ जो भी लगाएगा ना, मैं सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, जो भी जुगाड़ लगाना चाहेगा, ठीक है, सिस्टम है, ठीक है, पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये चीजें छुप जाती हैं और हमें नहीं पता चल रहा होता, ठीक है। तो मेहरबानी करें, ये सिस्टम एक डेवलप किया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, इस सिस्टम का नाजायज फायदा ना उठाएं। हम ऐसी चीजें आप लोगों से नहीं शेयर करना चाहते कि आप लोग क्या करना आते हैं, ठीक है, कई यूजर्स क्या करते हैं, ठीक है। और जब हम उनको चीजें रिटर्न करते हैं तो वो फिर जो भी उन्होंने अपना बैक एंड पे सर्कल चलाया होता है, पैसे पकड़े होते हैं या कोई जुगाड़ लगा रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो फिर सिस्टम को बुरा भला या उनको सिस्टम बुरा लग रहा होता है। तो जब तक आप ये चीजें करते रहेंगे, जुगाड़ू सिस्टम में आ जाएंगे, तो जुगाड़ हर दफा नहीं लगता, सिस्टम है, सिस्टम को पता चल जाता है, चीजें ऐसी नहीं है कि वो ढकी छुपी रह जाएं, ठीक है। तो प्लीज आप लोग अंडरस्टैंड करें, ये सिस्टम इस चीज के लिए नहीं बना के यार ये सिस्टम को नुकसान देना है, ठीक है। अगर सिस्टम को नुकसान देंगे, एक बंदा देगा, दूसरा देगा, वो ओवरऑल सिस्टम को जब नुकसान दे रहा होगा, वो सब बंदे उसको कम्युनिटी फेस कर रही होगी, ठीक है। तो उसको जब हमें पता चलेगा उसका नुकसान क्या होगा, जैसे अनस्टेकिंग के ऊपर 8% या 5% था, तो आप 25% करना पड़ गया हमें, ठीक है। तो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है, हमें उसमें पॉलिसीज में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इस सिस्टम को स्मूथ लेके चलते रहेंगे तो आपके लिए सिस्टम स्मूथ चलता रहेगा, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये आप लोगों के लिए डेवलप किया गया है। आप कोई ऐसी सिस्टम में चेंजेस करने के लिए भी मुझे कहना पड़ता है, अगर हमने चेंज करना हो तो हम पहले ही बंदे को कहते हैं यार तुमने सिस्टम डेवलप ही ऐसे करना है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें प्लीज मत करें, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप लोग इस तरह की चीजें हमारे साथ करेंगे, हमारे साथ एज ए लॉयल टीम मेंबर और कम्युनिटी मेंबर आप काम करें। थैंक यू। जी इस्लामाबाद साहब से एचएन साहब हैं कोई? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक ठाक सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर। एक रिक्वेस्ट थी कि जब एक्सचेंज लॉन्च जी करेंगे उससे पहले सर इसको सीएमसी पे लिस्ट कर दें, क्योंकि जब भी सर, मीटिंग करते सीएमसी पे हैं लड़के, ऑलरेडी हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दी हुई है, सीएमसी के ऊपर और कॉइन की को दोनों के ऊपर एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। क्योंकि कई यूजर्स को जरा समझा रहे होते हैं, जरा मार्केट कैप पे जाके वो कहते हैं जी इस पे दिखाएं जरा काम पे हैं, कई नए फ्रेश यूजर्स भी देखें, हैं। मार्केट कैप के ऊपर आपने अगर ट्वीट अवेलेबल हो तो आप देख लें, वो ऑलरेडी हमने सबमिशन कॉइन कीगो की और सीएमसी की अप्लाई कर दी हुई है ऑलरेडी।
तो ठीक जैसे ही होगा सर। उसके ऊपर कोई अपडेट आएगी या कोई वो हमारे से कोई चीज पूछते हैं या रिजेक्ट करते हैं, वी विल अपडेट यू। तो फिर हम उसका इंशाल्लाह। एक डिफरेंट प्रोसेस है, फिर हम उसके ऊपर जाएंगे। बस रिक्वेस्ट है सर कि नई एक्सचेंज से पहले सीएमसी पे लिस्ट हो जाए तो जरा बेहतर हो या जाएगा। देखो वो हमारे ना बस में नहीं है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है। हमने उसके ऊपर ऑलरेडी चीज अपडेट कर दी हुई है अपनी, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी। अगर आप ठीक है, बीएससी स्कैन के ऊपर देखेंगे, बीएससी वो स्कैन के कंप्लीट है, ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन अब और वो अपडेट कंप्लीट है, हो गई है, आपका वो लोगो भी आ गया है कंपनी का, ठीक है, आपकी जी कंपनी की इंफॉर्मेशन भी आ गई है। तो इसी तरह पैरेलल चीजें सारी चलती जा रही हैं। अभी आपके मेटामास्क में आपका लोगो भी आना शुरू हो जाएगा, प्राइसिंग भी आना शुरू हो जाएगी, डिसेंट्रलाइज वॉलेट जितने हैं उनमें भी सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह। इसी तरह ये जो अभी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हैंडलिंग के ऊपर, जब आप थोड़ा सा अपनी कम्युनिटी को इंगेज करेंगे, तो दैट इज द रीजन कि ये जब हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वो कम्युनिटी देखते हैं कि यार इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कम्युनिटी कितनी है, ठीक है। तो फिर वो सही। उसको ओके करते हैं। कई लोग रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कि भी अभी कम्युनिटी कम है या आपके पास वहाँ पे ट्रांजैक्शंस कम है। ट्रांजैक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी हैं, 18-19 हज़ार ट्रांजैक्शन अभी तक हो चुकी है। 5,000 यूजर हमारे पास है इंक्लूडिंग स्टेकिंग, और इसके साथ हमारे जो होल्डर्स हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी सही। हमारे पास बढ़ती जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया के लिए वो ट्विटर पे देखते हैं, कोई इंस्टाग्राम पे देखता है, कोई टेलीग्राम पे देखता है। तो इसके ऊपर कम्युनिटी हमारी हम बिल्ड कर रहे हैं, आप लोग भी करें। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें हमने करनी है। हमें भी पता है यार, ये हम जितनी चीजें जल्दी करेंगे तो हमारा भी बेनिफिट है, कम्युनिटी का ट्रस्ट लेवल और बिल्ड होगा। इंशाल्लाह बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू। असल असल एनीथिंग में एल्स? सर बस एक छोटी सी और बात है कि असल में चूंकि हर बंदा ना ब्लॉकचेन को समझता नहीं है ना, वो सीएमसी पे सीधा जा कहता है जी हाँ जी इधर बताएं जी क्या रेट है, सर क्या वो सीएमसी आसान पे है। आ भी जाए ना तो जी सीएमसी इज नथिंग, वो सिर्फ एक रोलर है, उसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन जाके देख सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली बिल्कुल, दैट्स इट। बिल्कुल ऐसा और ही है, उस बिल्कुल जिस बंदे ने देखनी है वो बीएससी स्कैन पे जाके देख ले यार। सही है। ठीक होगा सर, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू भाई। अली साहब, सर आप सर अनम्यूट हैं। जी अली साहब, सर अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आजम भाई, ठीक है? मैं ठीक हूँ सर, आप बताएं, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान है। मैं यही कह रहा था आजम भाई, माशाल्लाह सिस्टम डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है, अच्छी बात है। बस थोड़ा सा ये है कि अपना इसमें सीएमसी का असल में और अपना P2P का पहले से आया हुआ था, तो टीम बार बार पूछती है कि कब P2P पे कब आएगा। तो मैंने उसका तो हल बताया कि स्वाइपिंग पे आ गया, अब स्वाइपिंग पे आप कर लें, क्योंकि एजबिट पे तो जाहिर बात है फीस बहुत ज्यादा लग रही थी विदड्रॉ की। तो बाकी ये है कि आपने सीएमसी का भी जवाब दे दिया, मैंने सुन लिया। और बाकी मैंने कहा चलें, काफी टाइम हो गया आपसे खैरियत पूछूं, और सब ठीक ठाक है? जी सब ठीक है। और आप आई थिंक काफी दिन बाद हमें आपने ज्वाइन किया है, जी, और वो मेरे पेपर्स चल रहे थे तो मैं उसमें बिजी था थोड़ा ना, तो चलें, इसलिए आई होप कि लगा। आपके पेपर अच्छे हो गए होंगे। तो अगर आप फ्री हो गए हैं तो सिस्टम के साथ इंगेज रहें, अपनी टीम को ज्वाइन बिल्कुल। कराएं। अच्छा आजम साहब, एक बात कहनी थी। असल में एक दो तीन लोग आना चाह रहे थे, तो हुआ ये था कि कुछ आपके टीम के पुराने मेंबर्स या जो जा चुके हैं, उन्होंने ना उनके दिल में बज़्ज़न पैदा किया है, यानी कि ये सिस्टम यूं है, ऐसा है, यूं वैसा है करके। तो वो बंदे आना चाह रहे थे, अब वो पीछे हट गए इस चीज से। अब उनके नाम वो नहीं बता रहे कौन है क्या है, लेकिन पता नहीं कौन से बंदे क्या है, लेकिन उन्होंने जो है वो गलत फहमी फैलाई है। देखें सर, इसमें हमारी तरफ से हम सबको वेलकम करते हैं, ठीक है। जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो नहीं ज्वाइन कर पाए, कुछ लोगों से हमारी टीम की नाराजगियां होगी, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट थिंग, कि आप हमारे साथ कम्युनिकेट करें। हम सबको वेलकम करते हैं, हमारी किसी दूसरे सिस्टम के साथ कोई लड़ाई नहीं है, किसी बंदे बिल्कुल के साथ बिल्कुल। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। हम सबको नहीं सर, वेलकम मसला ये करेंगे, है, मैं ठीक सॉरी है। आपकी बात काट रहा हूँ, देखिए मसला जी ये है कि किसी की आप टीम तो खराब नहीं करो ना, कम से कम। सर देखें, ये सब जगह चलता है, ठीक है। जी जी, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
ये सब जगह चलता है। आप ये एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन समझ लें साइकी है कि कोई चीज चल रही होती है या कुछ और लोग जो होते हैं वो जानबूझ के ऐसी चीज कर देते हैं कि वो कहते हैं कि यार दूसरा भी ना करें, हम भी ना करें, ठीक है, हम भी नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे सिस्टम में हैं, तो कम्युनिटी हमारे पास आ जाए। तो ये एक बिजनेस है, ठीक है, और हमें इस चीज को माइंड नहीं करना चाहिए कि अगर कोई बंदा इस तरह बुरा भला कह देता है। सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, अगर आप 3-4 महीने पहले जाएंगे तो जब हम ये प्रोजेक्ट लेके आए थे तो एक टाइम वो था कि लोग हमें एक, आपको पता है कि 2-4 लोगों ने ये शुरू कर दिया था कि सिस्टम भाग जाएगा, ये चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। तो द बेस्ट थिंग इज डिलीवरी। तो हमने प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी थोड़ी सी जल्दी करना शुरू कर दी थी कि यार हम डिलीवर करते हैं ताकि लोगों का ट्रस्ट हमारे पास डेवलप होता जाए। तो आज इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह के नवंबर में अक्टूबर में स्टार्ट किया था और आज हम मार्च में आ गए हैं और ये सिस्टम चल रहा है और डे बाय डे हम इसमें एडिशन करते जा रहे हैं, टीम मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आप अपने बिल्कुल प्रोजेक्ट पे बिलीव करें, ठीक है, और हम आपके साथ हैं। कहीं आपको हमारी जरूरत है, किसी से बात करनी है, मीटिंग करनी है, वी आर अवेलेबल, ठीक है। किसी की कोई नाराजगी है आप मेरे से बात करा दें, ठीक है। नो पर्सनल ग्रजेस, ठीक है, हम खुले दिल के मालिक हैं। हम चाहते हैं कि यार कोई अगर उसके दिल में कोई ऐसी बात है हमारे साथ बात करे, और अगर कहीं हमारी गलती है तो यार हम उससे अपोलोजाइज कर लेंगे। मेरी टीम से कोई गलती कर दी है, ऊंच नीच कर दिया है, तो हम उसे अपोलोजाइज कर देंगे यार, बिल्कुल बिल्कुल मेरे को। ठीक है। अच्छा आजम साहब, ये बताइए कि इस सुनने में आया कि आपकी अपनी डू की अपनी ब्लॉकचेन आ रही है, रियल न्यूज़ है? सर ब्लॉकचेन बिल्कुल आनी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। चीजें ओके। अंडर प्रोसेस हैं, एप्लीकेशन भी आनी है, अभी आपकी गेम आ रही है और आपका ई कॉमर्स का स्टोर आ रहा है, और सबसे पहले एक एक्सचेंज आ रही है। कौन सी एक्सचेंज आ रही है सर? सर थोड़ा सा टाइम उसमें हमें देते हैं, इंशाल्लाह आपको ओके जरूर ओके, नो ब्रेक प्रॉब्लम नो करेंगे, प्रॉब्लम। ठीक है। वो मैं आपको ब्रेक करूंगा और एक बहुत अच्छी एक्सचेंज आ रही है और आपको अच्छी उसमें बेनिफिट भी होगा। ओके ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच थैंक यू आजम सर, साहब। थैंक यू, थैंक यू सर। जी, किसी और भाई का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपना हैंड रेस कर दें। जिक्रिया साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी अस्सलाम वालेकुम बॉस, वॉइस आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आपकी वॉइस। काइंडली आपके जो पर्सनल इश्यूज होते हैं ना, वो यहाँ पे शेयर ना करें, वो इनबॉक्स आ जाए। हम आप लोग के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। हम कहीं और नहीं बैठे हुए, हम आपके इश्यूज सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात करे, वो चीजें शेयर करे ताकि आगे आप लोगों को भी बेनिफिट हो और कंपनी को भी बेनिफिट हो। आप यहाँ आके यार ये हो गया वो हो गया, काइंडली ये सारी बातें, अगर जैन है, हमारे दूसरे भाई है, भाई हम सारे आप लोग के लिए बैठे हुए, उधर हमारे साथ आप होते, हमें आप नहीं बताते कि यार मेरा ये मसला है, ये इश्यू है, किसी के टोकन सेल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई हम सेल करते हैं, ठीक है। पहली बात मैं खुल के बता रहा हूँ, मेरे पास कुछ भाई आ जाते कहते हैं अभी के अभी मेरे सेल करके मुझे पेमेंट लगा दो, ये कर दो वो कर दो। तो यार ऐसे नहीं होता। हमारे पास भी ऑर्डर आ रहे होते हैं, ऑर्डर के हिसाब से हम टोकन उठाते हैं और ऑर्डर के हिसाब से ही आगे सेल करते हैं, ठीक है। अब कोई आ जाता है भाई मेरे इतने टोकन है, आप ये कर दो वो कर दो, तो एक चीज होती है, ठीक है। यानी आप आ जाएं, एक प्रोसेस होता है, ओके भाई मैं जो है ना, मेरे पास जो ऑर्डर आएगा नेक्स्ट मैं निकाल दूंगा। यही सलीम साहब है, मैं इससे बोला सलीम साहब टोकन सेल करने हैं, देने हैं मुझे। सलीम साहब ने कहा ओ नहीं देने, ये करना है वो करना, फिर अच्छा मैंने यार, जाके खान किसी साहब, और मैं क्लाइंट से आपसे एक उठा लिया। रिक्वेस्ट मतलब ये करूंगा, बातें मैं पर्सनल आप में लोगों छोड़ से एक देनी बेटा। रिक्वेस्ट करूंगा कि पर्सनल पहली चीज तो एक बाय नेम कोई किसी को पिन पॉइंट ना किया करे, ठीक है। और किसी ने कोई चीज कर भी दी है और कोई चीज ऐसी हो गई है तो कोशिश किया करें वो अपने एंड तक उसको नहीं रखा करें, बॉस, ठीक है। मैं जस्ट बता रहा हूँ ना, कि बता रहा हूँ कि जब जब हमारे पास ऑर्डर होते हैं, जब जब हमारे पास वो आते हैं, तो हम आपको कहते हैं भाई आ जाए हम लेते हैं, ठीक है। हम आपसे लेते भी है, मैं खुद अगर बिलिंग की बात आती है, मेरे खुद के 7 से 8 बिल्स हर मंथ जमा होते हैं, ठीक है। तो एक हम्म। प्रोसेस होता है, उस हिसाब से होता है। ये तो ऐसे हुआ, मेरा अपना रिवॉर्ड इतना आता है मंथली का, अगर मैं वो सेल करना चाहूँ ना, तो मैं 3 लाख रुपए का बिल पे कर सकता हूँ उससे,
लेकिन नहीं यार, ये एक फैसिलिटी है जो इन चीजों के लिए हमने नहीं बनाई कि यार आप आके 3-3 4-4 लाख रुपए के बिल उठाएं और यहाँ पे करें। तो काइंडली इन चीजों को जरा गौर करें, जरा आगे कंपनी को भी सोचे और हमारा भी ख्याल करें। सिर्फ आप लोग अपना सोच लें, ठीक है, सिर्फ ये सोचें कि आपने कम रेट पे नहीं बेचना, ठीक है। ऑर्डर जिस भी मेरे भाई ने लगाए हुए हैं वो भी सोचे कि यार ये ऑर्डर मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये रेट कहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। 0.05 पे एक बंदा बाइंग कर रहा है और ऑर्डर लगाया हुआ है सेलर ने 0.07 पे, ठीक है। तो आप लोगों ने एक्सचेंज को भी ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, और रेट भी नहीं अप जा रहा। और वो कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के उन्होंने स्टक भी किया हुआ है। तो आप लोग जो है कोशिश करें कि अपने जो टोकन्स हैं उसको सेल आउट जरूर करें, लेकिन देयर आर मल्टीपल वेज के आप उस तरह सेल आउट कर सकते हैं। आपका ही टोकन जब 0.1 पे ट्रेड हो जाएगा या 0.12 पे हो जाएगा या 0.09 पे हो जाएगा, आपको ही उसका बेनिफिट मिलेगा। आपको ही वो $100 की बजाय 120 या 25 मिल जाएंगे। थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके सोचें। आज आप इसको बैठ के सोचिएगा। मोहसिन ने एक बड़ी अच्छी बात की कि इतनी कम्युनिटी अगर हम जनरेट कर लेते हैं तो आपकी सारी सप्लाई, बल्कि उससे ज्यादा सप्लाई आपके पास मार्केट में आ जाएगी। लोग आपसे डिमांड करेंगे कि यार टोकन दे, हमें हमने लेना है। तो वो कहाँ से सेल आउट होगा? आपसे होगा। आपका रिवॉर्ड फौरन बिक रहा होगा, आप एक्सचेंज पे जाएंगे फौरन बेच देंगे, स्वैप पे आएंगे फौरन बिक जाएगा, बिल पे कर रहे होंगे फौरन हो जाएगा। तो कंपनी जितनी लिक्विडिटी दे सकती है उसमें कम्युनिटी के हिसाब से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने हर चीज को मेंटेन करना है। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो ये आपका रेट और नीचे आता जाएगा, ठीक है। तो प्लीज अंडरस्टैंड किया करें इन सब चीजों को। हम इस सब चीजों को खुद मॉनिटर भी कर रहे होते हैं और इसको एक अच्छी प्लेटफॉर्म पे भी हम लेके जाएंगे। और वो तभी जा सकते हैं जब आप सब लोग म्यूचुअली और मिल के इस चीज को हमारे साथ लेके चलेंगे, ठीक है। थैंक यू। ये अनम्यूट कर रहा हूँ जी साहब हैं कोई? सर आप अनम्यूट हैं। जी साहब, सर आप अनम्यूट हैं सर। शर्मा साहब जरा आप अनम्यूट कर दें इनको। नवीद जी सर। सर एक मेरी क्यूरी थी सर, जो पहली हमारी वेबसाइट थी ना स्टेक की जी सर, उस पे सर मेरे एक डाउनलाइनर की फंड पड़े थे, अभी 0-0 हो रहा है, उसका कोई हल है सर? सर ले लें, क्या इशू है? नहीं सर, अभी 0-0 आ रहा है उसका उसका फंड, जो पहले हमारी वेबसाइट नहीं थी स्टेक डॉट आप ड्यू सोल्यूशन। आपको मैंने मैसेज कर दिया, आप उसके ऊपर डिटेल ठीक, सेंड करें, थैंक यू, चेक करवा लेते थैंक हैं। यू, थैंक यू, थैंक यू। जी जी साहब, सर आप अनम्यूट है सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सर ताहिर मुगल। जी ताहिर मुगल साहब। प्यारे भाई, मैंने आपकी सारी बातें सुनी है, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको जो लोग बोल रहे थे ना विड्रावल रोकने का, तो आप ऐसा काइंडली मत सोचिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है आपको। सर हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा जी और जी ना बिल्कुल सोचेंगे। ओके हो गया। और दूसरी बात यह है सर कि आप अपना पीडीएफ इशू करें, और काइंडली थोड़ा सा ना अपने आपके जो कम्युनिटी मेंबर हैं उनको बोलें कि जो आपके मेंबर्स हैं, मैं न्यू हूँ, मुझे एक भाई ने बताया था डू का, तो उन्होंने मुझे लिंक दिया तो मैं आ गया हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि वो भाई खुद नहीं आए। वो भाई कौन है? तो सर वो आई थिंक मेरे पुराने मेंबर थे, मैं फोर्सेज में वर्क करता था, तो मैंने उनको ज्वाइन करवाया था उधर। क्या नाम है उनका? उनका नाम शफीक सर है, शफीक अहमद। तो सर बात करने का मकसद ये है कि उन्होंने तो मुझे लिंक दे दिया, लेकिन देखें कोई लोग होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं चीजों में, कुछ नहीं होते। लेकिन मेरा काम करने का तरीका इस तरह का होता है कि पहले मैं कंपनी की इंफॉर्मेशन लेता हूँ बेसिकली कि इसमें कोई नुकसान तो नहीं है, और दूसरा अगर हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं, देखें सर कम्युनिटी बहुत मुश्किल से बनती है। जी अगर वो कम्युनिटी हम खो दें
तो उसको दोबारा बनाना, जनरेट करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो इसलिए आज से मैं कह रहा था कि हमें कोई पीडीएफ गाइड किया जाए और इसकी मजीद इंफॉर्मेशन मिले, ताकि हम इसको जो है अच्छे तरीके से अपनी कम्युनिटी को गाइड कर सकें और उनको समझा सकें कि भाई ये कंपनी आई है, ये बहुत अच्छी कंपनी है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी है और अच्छे तरीके से वर्क करने वाला सिस्टम है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय टॉक सर। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर गया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी टीम मेंबर्स हमारे हैं वो जब लिंक शेयर करते हैं तो वो कोशिश किया करें कि अपनी टीम के साथ, लीडर वही होता है जब टीम को खुद लीड कर रहा होता है, ठीक है। तो आप एज ए गुड लीडर की एग्जांपल सेट करने के लिए आपको खुद मौजूद होना जरूरी है, ठीक है। जब आप खुद नहीं होंगे, आपकी टीम आएगी, आपकी टीम को प्रोजेक्ट नहीं पता चलेगा तो वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। शायद जी जी उन सर, लोगों मैंने उस में चीज को पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो, ठीक है। अभी ये ताहिर मुगल साहब आए हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, शायद इनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो, ये खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या इनके पास टीम बहुत ज्यादा हो, तो एट द एंड जिस बंदे ने लिंक दिया है तो उसी बंदे को बेनिफिट होगा। ताहिर साहब उनके अंडर आएंगे, ठीक है, तो एट द एंड उसको भी अर्निंग मिल रही होगी। तो थोड़ा सा पैसे कमाने के लिए आपको मेहनत भी करनी है। तो ये नहीं कि बस आया लिंक और वो फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है जी, कोई ज्वाइन कर लेगा तो कर लेगा, ऐसा मत करें, ठीक है। मेहनत करने के लिए, पैसा कमाने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो मेहनत तब भी होगी जब आप खुद भी आ रहे होंगे, इंटरेस्ट ले रहे होंगे, चीजों को बता रहे होंगे। जब आपने किसी को सेल आउट करवा दिया है, उसको सिस्टम का आगे भी बताना है कि जी अब क्या नई चीज आ रही है, अब क्या कोई अपडेशन आ रही है, नई एक्सचेंज आ रही है, किसी ने सेल आउट करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने मिल बांट के करनी है। आप, मुझे पता है दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी बिजी हैं, आप लोगों की अर्निंग्स हैं वहां पे। मैं ये नहीं चाहता कि यार आप एक ही जगह पे आके आप हमारे साथ एंगेज हो जाएं। जब ये सिस्टम बना था, मेरे जितने कोर टीम मेंबर्स हैं उनको मैंने ये क्लियर कर दिया था कि ना तो मैं आपके कभी अकाउंट ब्लॉक करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप दूसरे सिस्टम पे काम करने जाएंगे, आपकी मर्जी होगी, लेकिन मैं आपको श्योरिटी ये दूंगा कि मैं आपके कभी अकाउंट ब्लॉक नहीं करूंगा, आप मेरे साथ काम करें या ना करें, ठीक है। तो ये क्लैरिटी। दूसरा, विड्रॉल मैं आपकी कभी भी बंद नहीं करूंगा सिस्टम, ऐसा मैं कभी भी नहीं कर दूंगा कि यार मैं आपको कोई हफ्ता 10 दिन के लिए सिस्टम पे मेंटेनेंस शुरू होगी है तो आपकी जो विड्रॉल है वो बंद है। वो मुझे, अगर मैंने सप्लायर रोकनी हो तो मेरे पास तरीका अवेलेबल है, मैं पहले करके इसको कर सकता था। तो मैं इस चीज को बिल्कुल क्लियर समझता हूं कि यार इस चीज से नुकसान होता है। मैंने आज अपनी कोर टीम मेंबर्स को, जितने भी मेरे जानने वाले हैं, उनको मैंने खुद भी कॉल्स किए हैं और एंगेज कर रहा हूं कि हम विड्रॉल बंद करने की बजाय हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि यार हम 10-10, 15-15, 20-20, $25 के क्लाइंट्स लेके आए, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। तो मैंने भी उनको आज यही कहा है कि यार आप लोग अपनी एफर्ट करें, मैं आपको पर्सनली लिक्विडिटी के अलावा इतने पैसे देता हूँ, इतने डॉलर्स देता हूँ, हम मिलके ये सारा काम करते हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट तरीके से चलने वाले हैं। हम इस तरह नहीं करेंगे कि आपकी विड्रॉल रोक दें, आपका सिस्टम ब्लॉक कर दें, आप कह रहे हो कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं खुद चाहता हूं कि यार आपकी स्वैपिंग बहुत जल्दी तेज हो जाए, आपके बिल्स बहुत जल्दी पे हो जाएं, आप अच्छी एक्सचेंज पे चले जाएं। लेकिन ये सारी चीजें तब अच्छी लगती हैं जब कम्युनिटी का रिस्पॉन्स भी हमें वैसा आ रहा हो। हमें 100% आपसे रिस्पॉन्स ना भी आए, एटलीस्ट 40-50% पे भी आप लोग आ जाएं तो यू आर गुड टू गो। और हम भी हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा कि यार हमें रिस्पांस मिल रहा है तो हमने ये चीजें बहुत जल्द करनी है। मैंने अगर 3-4 महीने में ये 3-4 प्रोजेक्ट्स दे दिए हैं तो इसी वजह से दिए हैं कि हमने लॉन्ग टर्म चलना है। कोई कंपनी ऐसी मुझे दिखा दें जो आपके बिल्स ले रही हो, बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं लेती, आपकी सप्लाई नहीं रिलीज कर रही यार, ठीक है, आपको सिर्फ दिखा रही हैं कि यार ये आ गया वो आ गया, हम ये करने लगे, हमने वो वाला इवेंट कर दिया, हम इस तरह कर देंगे उस तरह कर देंगे। हम उन पैसों को आपके सिस्टम पे लगा देंगे, आपसे टोकन बाय बैक कर लेंगे। मैं
अपनी टीम को ये कहता हूँ कि अगर मैंने किसी सेलिब्रिटी को लेके आना है, मैंने उसको पैसे देने हैं, तो मैं उससे बेहतर है मैं मार्केट से लोगों से टोकन ले लूं, क्योंकि उनको पैसे जाएंगे तो वो खुश होंगे। वो सेलिब्रिटी मुझे कोई बेनिफिट नहीं देगा, वो ज्यादा से ज्यादा दिखावा होगा, वो नजर का धोखा होगा आपको दिखाने के लिए कि भाई ये चीज हो रही है। ठीक है, तो हम इस चीज पे बिलीव करते हैं कि आप लोग हमारे लिए प्रायोरिटी पे हैं, हम आप लोगों को चाहते हैं कि आप लोग इस सिस्टम से पैसे अर्न करें। मैं इस सिस्टम पे खुद पर्सनली काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरी कोशिश होती है कि यार आप लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा इंगेज हूँ। शुरू में मैं नहीं हुआ क्योंकि मैं समझता था यार ये मेरी कोर टीम है, तो कुछ लोग जो भी मेरे सीनियर मेंबर्स हैं वो अच्छी तरह हैंडल करेंगे। अब मैं खुद पर्सनली इंगेज होता हूँ कि यार मैं जब तक लोगों से खुद बात नहीं करूंगा, लोगों की क्यूरीज को नहीं सुनूंगा, अंडरस्टैंड नहीं करूंगा, तब तक हमें भी चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, जल्द से जल्द इस सिस्टम को हमने बहुत आगे लेके जाना है और आप लोगों को इस सिस्टम से बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चले जी, उमर साहब भी आज आए हुए हैं। उमर साहब, आप सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जरा जल्दी जल्दी कहें, लंबा सेशन लंबा हो गया आज का। और बस जी सर। सर क्या हाल चाल है? ठीक है। जी सर, फिट, अल्लाह का शुक्र। सर कुछ ज़्यादा खास नहीं कहना, बस जो भी हेल्प वगैरह होती है वो सरमन भाई करते रहते हैं। चलें गुड सर। तो बस सर ये पूछना था कि ये आपका जो हेल्पलाइन है वो कब तक ठीक होगा? व्हाट्सएप यार का वो जो ब्लॉक बैन हो गया हुआ नंबर, ठीक है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, किसी ने एक रिपोर्ट करके उसको ब्लॉक कर दिया हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं, काफी ईमेल्स भी किए हैं, बंदे भी लगाए हुए हैं, अभी तक नहीं हो रहा। मैं उसके ऑल्टरनेट की तरफ जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, शायद हम डिफरेंट मैं कोई सर एप्लीकेशन यही आप। आपसे रिक्वेस्ट करना था, कोई अल्टरनेट चलो उसका होना चाहिए जी जी, हम जिस ऑल्टरनेट किसी उसके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे शर्मा साहब ने कोई बताया है, हम शायद उसके ऊपर चले जाएं। ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन जो है वो हमारी आसान हो जाएगी आप लोगों से। ठीक हो गया सर। ठीक हो बाकी गया सर सर। ये जो हमारा स्टोर वाला सीन है वो कब तक होगा? यार अभी उसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ है, मुझे जो डेडलाइन दी गई है इंशाल्लाह हम ईद के बाद उसका टेस्ट रन करेंगे। ठीक है। चलें ठीक है सर। ठीक है, तो उससे पहले इंशाल्लाह हम अपनी जो गेम है वो लाइव करेंगे और वो उसके ऊपर हम अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया चलें सर। ठीक है सर। ठीक। चलें, थैंक यू सर, अपना ख्याल ओके सर। रखें और इंशाल्लाह अपनी टीम को इंगेज करें और कोशिश किया करें कि थोड़े से पेशेंस रखा करें। ठीक है, अगर कहीं ट्रेड कोई स्टक हो गई है, ये मत सोचा करें कि सिस्टम में प्रॉब्लम है, डिसहार्ट मत हुआ करें, कोई टीम मेंबर्स की कोई आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, थोड़ा सा जज्बात कंट्रोल। और मेरे सर मैं और ऐड टीम करना मेंबर्स चाहूंगा। से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी जरा अपनी बिजी टाइम में से कम्युनिटी को टाइम दिया करें साथ। थैंक जी यू सर, सर, मसा थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका टाइम का सर, बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह पाक मैं जी सोके सोके जैन भाई को मसला नहीं है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, सरमद बात कर रहा हूँ। आप सबको मैक्सिमम लोग तो जानते ही होंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिटी दे दूं रिगार्डिंग रेट। काफी क्वेश्चन है सारी मीटिंग के अंदर और हम तो ऑलमोस्ट सारों का क्वेश्चन भी यही होता है। तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि वी आर नियर अबाउट कि हमने काबू कर लिया सर। जिन्होंने हमारा रेट, जो कल्प्रेट्स हैं बेसिकली, जिन्होंने आपका रेट खराब किया हुआ है, तो बस आप तैयारी पकड़ें और बेफिक्र रहें। कंपनी बिल्कुल उनके ऊपर चढ़ी हुई है और मेरा ख्याल है कि अब कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस का जो पार्ट था, अब देने का टाइम आ गया उनका। तो तैयारी पकड़ लें। वो लोग जो हमारा प्रोजेक्ट फेल करने के चक्कर में थे वो खुद फेल हो गए हैं और अब वो रिक्वेस्टें करते फिर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको विद इन वीक और टू आपको जो रेट मिलने वाला है इंशाल्लाह नजर आने वाला, परमानेंट नजर आने वाला है। इन लोगों को हम निकाल देंगे जो हमारे प्रोजेक्ट को बेसिकली फेल करना चाह रहे थे। तो बेस्ट ऑफ लक टू आजम साहब जी, स्पेशली जो सारा दिन इसी काम के ऊपर होते हैं और एक एक बंदे को वॉच कर रहे होते हैं। लोग समझते हैं कि शायद हम वॉच नहीं कर रहे, बट आजम साहब की टीम जो है वो पर्सनली देख रही होती है सारी चीजों को। उन्हें पता होता है कौन से वॉलेट से कौन सी चीज कहाँ जा रही है और कौन से कम रेट में लेके मैक्सिमम पे जाते हैं, और कई ऐसे भी हैं जो पल्ले से लगा के हमारा रेट गिरा देते हैं। बट इट्स ओके, बेस्ट ऑफ लक जी उन लोगों के लिए स्पेशली। और इंशाल्लाह सिर्फ एक डेढ़ हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह हम लोग आपको बहुत अच्छी न्यूज देने वाले हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। चलें जी, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।